जन चपल सुखल लागी रे भजन रे मन श्री हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरहु चरणार बिंद रे हे धन यौवन पुत्र परिजन इथे किया छे परती तीरे कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरिपद नीति रे भजहु रे मन श्री नंदन श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे भजऊं रे मन श्री नंदन जी प्रभु जी, अभय बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत चरण बहुत धन्यवाद आपका। अरविंद रे हरे जी जी, कृष्णा। हरे बहुत कृष्णा सुंदर, प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे धन्यवाद। कृष्णा। हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी, हरे कृष्ण धन्यवाद, प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रणाम, हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण कृष्ण, प्रभु हरे जी, कृष्ण धन्यवाद। भक्त के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। आइए आज का सत्र प्रारंभ करेंगे भगवान से प्रार्थनाओं के साथ। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा गुरुवे गुरुचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय नंबर 10 पर, जिसका नाम है द्वारिका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान। और हम पढ़ रहे हैं श्लोक संख्या 23। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, हमने क्या पढ़ा था। हम श्लोक नंबर 23 पढ़ रहे थे और इसमें हमने बहुत सारी बातें पढ़ी थी। इस श्लोक के अंदर बहुत ही सुंदर शिक्षाएं थी। मैं पहले शुरुआत करूंगा कुछ प्रश्नों से और आप सबने सिर्फ हैंड रेज करना है। जिनका हम नाम बोलेंगे केवल वही भक्त लोग उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि आप भक्तों को बताना है कि जितेंद्रिया का मतलब क्या होता है। कौन भक्त बताएंगे। हैंड रेज करने हैं, बताना किसी ने नहीं है। जिसका नाम पुकारा जाएगा वही भक्त बताएंगे। ठीक है, सुधा माता बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जितेंद्रिय का अर्थ है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल स्पष्ट, छोटा और बिल्कुल एक्यूरेट। बहुत सुंदर, इसी तरह से उत्तर देना होता है। धन्यवाद सुधा माता जी आपका। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। अगला प्रश्न है, निर्जित का मतलब क्या होता है। सिर्फ हैंड रेस करने। निर्जित शब्द का अर्थ क्या है। निर्जित भूल गए सारे। 28 भक्तों में से सिर्फ 10 ने हैंड रेस किया है।
निर्जित। ठीक है, निर्जित का अर्थ बताएंगे सुमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, निर्जित का अर्थ आपने बताया था संयम, मतलब जो अब संयम रखता है। बिल्कुल सही जवाब सुमित प्रभु जी। निर्जित शब्द का अर्थ है संयमित। और हमने कल ये भी चर्चा की थी कि जितेंद्रिय में और निर्जित में क्या अंतर होता है। कौन बताएंगे निर्जित और जितेंद्रिय में क्या अंतर होता है? रंजना माता जी बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में नमन करना। हरे कृष्णा प्रभु जी, चैतन्य का मतलब होता है कि जो अपने इंद्रियों को नियंत्रण रखता है, लेकिन कभी कभी ये इंद्रिया क्या शरीर का अंग है, तो ये मतलब ये इंद्रिया कभी कभी मतलब पूरी तरह संयमित नहीं हो पाती है। जैसे विश्वामित्र का उदाहरण है कि मतलब विश्वामित्र जब मेनका उनके सामने आए तो वो कितनी कठोर तपस्या कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनका मन भटक गया। जैसे तो मतलब ये पूरी तरह संयमित नहीं हो पाता है। इसमें जितेंद्रिय में ये होता है कि हम अपनी इंद्रिय को पूरी तरह संयमित नहीं कर पाते हैं। और जो आपने बताया निर्जित बताया, तो उसमें क्या है, जैसे बहुत जो शुद्ध भक्त होते हैं, जैसे जो होते हैं, तो वो अपनी इंद्रियों को संयमित पूरी तरह से कर लेते हैं। इंद्रियां। धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा बताया आपने। वृषाली माता जी बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम। प्रभु जी, जितेंद्रिय जो होता है, जब इंद्रिय विषयों के संपर्क में आने पर अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके रखता है। और जो निर्जित होता है वो इंद्रियों विषयों के संपर्क में आने पर भी वो कभी विचलित नहीं होता और हमेशा संयमित रहता है। मतलब उसे धन्यवाद, कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं होती। बहुत अच्छा जवाब है। जितेंद्रिय का मतलब बताया था जो इंद्रियों पर कंट्रोल रखता है, जो इंद्रियों को संयमित रखता है। लेकिन निर्जित का मतलब है जिसका जीवन ही संयमित हो चुका है। जितेंद्रिय शब्द केवल इंद्रियों तक आधारित है, जबकि निर्जित शब्द जो है पूरे सब चीजों, उसमें सब कुछ आ जाता है। संयमित जीवन, मन भी आ जाता है, वाणी भी आ जाती है, सब कुछ उसमें आ जाता है। और इस प्रकार से हमने इसको समझा था। ठीक है, ये अमल आत्मना का मतलब क्या है, कौन बताएंगे? अमल आत्मना, अमल आत्मना शब्द का अर्थ कौन बताएंगे? सुजाता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अमलत्म जिसके मन में वो मल नहीं, जो 6 प्रकार के जो अनर्थ है वो नहीं रहता है, वो अमल। बहुत अच्छा बताया, धन्यवाद। संपा माता जी बताएंगे। जिसकी आत्मा पूरी तरह से निर्मल हो चुकी है और उसमें तो कोई भाव नहीं रहती है, उनको ही बोलते हैं अमल आत्मा। अमल आत्मना मतलब जिसके मन में सब प्रकार के मल या कह लीजिए अनर्थ या सभी प्रकार की दुर्भावनाएं समाप्त हो चुकी हैं। ठीक है, आप सब ध्यान से सुन रहे हैं। तो कल हमने क्या चर्चा की थी? हमने चर्चा की थी कि ये जो सखियां हैं, ये जो स्त्रियां हैं जो हस्तिनापुर की अटारी पर खड़ी हुई हैं, और ये आपस में क्या चर्चा कर रही हैं? स वा अयम यत् पदमत्र सूर्यो जितेंद्रिया निर्जित मातरिश्वनः। सखी, ये वही हैं। अच्छा, इसका भी मतलब बता दीजिए। यत पद मात्र का अर्थ क्या था, कौन बताएंगे? यत पद मात्र, शब्दार्थ में से तो आप देख ही सकते हैं, लेकिन आपको वो बताना है जो हमने क्लास में डिस्कस किया था। यत पद मात्र, ओनली वन हैंड रेज 34 भक्तों में से। यत पद मात्र 2, बाकी भक्त क्यों नहीं बता पा रहे हैं? यत पद मात्र समझाया था, नहीं समझाया था? सोनाली माता जी बताइए। आपने बताया था कि वो श्री कृष्ण जो है वो वही है जिन्होंने महाभारत में भाग लिया था। जैसे कि जो मायावादी बोलते हैं कि वो श्री कृष्ण नहीं थे, सिर्फ उन्हें रूप धारण किया था, लेकिन वो स्त्रियां जो वो बता रही है कि ये वही श्री कृष्ण है, मतलब मूल श्री कृष्ण है, मतलब कोई रूप वगैरह नहीं है, वो मूल ही श्री कृष्ण है। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। और यही बात थी
कि ये वही श्री कृष्ण हैं, ये कोई और नहीं खड़े हमारे सामने, ये कोई दूसरे नहीं है, ये वही श्री कृष्ण है, जिनको क्या सूर्यो बड़े बड़े भक्त क्या करते हैं, जो जितेंद्रिय हैं, जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, और निर्जित मातरिश्वन, ये क्या करते हैं ये भक्त लोग, ये भक्त लोग अपनी संयमित जीवन जीते हैं, और संयमित जीवन के द्वारा ये क्या कर चुके हैं, मातरिश्वन, ये अपने जीवन में भगवान को देख सकते, पश्यंती, किससे, भक्ति सेवा से, भक्ति उत्कलित। भक्ति उत्कलित का मतलब क्या बताया था, किसी को याद है? भक्ति उत्कलिता, चंपा माता जी। भक्ति विकसित, विकास लाभ किया। भक्ति उत्कलित का मतलब है भक्ति में विकसित हुए हैं, जिनकी भक्ति बड़ी है, जिनकी भक्ति उच्च हुई है। और नन्वेशा सत्वम परिमाष्टु अर्हति, नन्वेशा का मतलब क्या था, ननु ऐशा मतलब निश्चित रूप से इसी के द्वारा भगवान मिलेंगे, और कोई रास्ता नहीं, ननु ऐशा। और सत्वम मतलब उसका अस्तित्व, परिमाष्टुम अर्हति, वही जो है जिसने अपने मन को पूरी तरह से स्वच्छ किया है, वही इसके योग्य है। तो आइए आज का सत्र प्रारंभ करेंगे। पहले हम श्लोक पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम आज तात्पर्य शुरू करेंगे। अनुवाद और तात्पर्य आज हम पढ़ेंगे। सभी भक्तों से प्रार्थना है, सभी अपने माइक्स कर लेंगे अनम्यूट। करीब 39 भक्त ज्वाइन है, प्रयास कीजिए 39 के 39 ही हमारे पीछे बोलें। सवा अयम यात पदमात्र सूर्यो, कल पढ़ लिया था ये श्लोक। अन्वेष सत्वं परिमार्जुमर्हति, पदास्त्र सूर्यो भक्त्योत्कलितात्मना नन्वेष सर्वं परिमार्जुमर्हति। धन्यवाद से भक्तों का। तो कल जिन भक्तों ने श्लोक नहीं पढ़ा, पहले हम उनको मौका देंगे। जिन जिन भक्तों ने कल श्लोक नहीं पढ़ा था, कृपया वो भक्त लोग हैंड रेज करेंगे। जिन भक्तों ने कल श्लोक नहीं पढ़ा, वो भक्त लोग हैंड रेज करेंगे। जी, सुजाता माता जी पढ़ेंगे। जी प्रभु, हरे कृष्ण। अयं यत् पदमत्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जितमातरिस्वनः पश्यन्ति भक्त्युत्कलितमलात्मना नन्मे सत्वं परिमार्ष्टुमर्हति। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। मेघा माता पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। सवायम यत् पदम सवायम यत् पदमत्र सूर्यो जितेन्द्रिय निर्जितमातरिश्वनः पश्यन्ति भक्तियुक्तकलितामलात्मना नन्वेष सत्वं परिमार्ष्टुमर्हति। धन्यवाद माता जी। कामिनी माता जी पढ़ेंगे।
हरे कृष्णा दंड प्रणाम। स वा अयं यत् पद्मत्र सूर्यो जितेन्द्रिय निर्मतं मातुषेण पश्यन्ति भक्त्या कलिताम् आत्मना नन्वेष सर्वं परिमार्शमयते। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। मीनाक्षी शर्मा माता जी पढ़ेंगे। मीनाक्षी शर्मा माता जी। नित्यानंद प्रभु जी पढ़ेंगे। नित्यानंद प्रभु जी। ऋषि चड्डा पढ़ेंगे। ऋषि चड्डा प्रभु जी। हरे कृष्णा ऋषि प्रभु जी। ठीक है। रिया मदान। रिया मदान माता जी। सुधाकर चौधरी प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सवायं यत् पदमत्र सूर्यो जितेन्द्रिया निर्जित मातर ईश्वना पश्यन्ति भक्ति उत्कलित अमल आत्मना नन्वेश सत्वं परिमार्ष्टुमर्हति। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। दंडवत। वृषाली माता जी पढ़ेंगे। प्रभु जी, मैंने कल श्लोक पढ़ा था। प्रभु जी मुझे क्षमा करें, मैं सोनाली काळे माता जी के बेटे को देखना चाहती हूँ, बीच बीच में बोलता है ना। सोनाली माता जी अपने सुपुत्र को आगे लाएं। वो बहुत छोटा है माता जी, दिखाती हूँ मैं 1 मिनट। कृष्ण बोलते हैं। हरे कृष्ण बोल। ओ ये तो बहुत ही छोटा है। गया, भाग गया। भाग गया। 2-3 साल का है प्रभु। चलो माता कोई जी माता उसे जी, कुछ तो बुलवा माता दीजिएगा। जी ऊपर करके दिखाओ, थोड़ा ऊपर रखिए हाथ। वो गया माता जी। हाँ बोल हरे कृष्ण। वो भाग रहे इससे बोल। आ गया, वापस आ गया। कोई नहीं, बैक कैमरे से दिखा दीजिए। क्रिएटर बोलते हैं। हरी बोल हरी बोल। छोटा सा कन्हैया है इनके घर पे तो। बहुत सुंदर बच्चा है माता जी। इनको भी माता जी उसे कुछ हरे बुलवा कृष्ण दीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र हरे बुलवा कृष्ण दीजिए। महामंत्र तो बुलवा सकते हैं। बोलता है माता जी, लेकिन अभी नहीं बोले। हरे कृष्ण अभी मस्ती में भाग है रहे। पूरा फुल। वो बोलता है प्रभु जैसे, लेकिन अभी नहीं। हाँ अभी नहीं बोल रहे हैं। चलो अभी मस्ती गया। के मूड में है, कोई बात नहीं। धन्यवाद। ठीक है। और कोई भक्त रह गए जिन्होंने कल श्लोक नहीं पढ़ा था? सुषमा माता जी। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, 1 मिनट दंडवत प्रणाम। श्लोक ही ये आ गया आपका श्लोक। शबायं जात पदमुत्र शूरयो जितेन्द्रिया निर्जित मातश्रेणा प्रशान्ति भक्त उत्कलिता अमल आत्मना न सत्तं परिमाष्टुमहति। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद सभी भक्तों का जिन्होंने श्लोक पढ़ा। तो ये श्लोक जो है ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, और भक्ति में किसी को आगे बढ़ना है तो बहुत सब कुछ याद नहीं भी होता, तो सिर्फ और सिर्फ ये 1.10.23 प्रथम स्कंद अध्याय 10 श्लोक संख्या 23 को अगर हम अपने जीवन में धारण कर लें तो हमारा उद्धार है। कई भक्त कहते हैं प्रभु जी हमें भागवतम के, हमें गीता के बहुत सारे श्लोक याद नहीं होते, हमें कोई इतने हजारों श्लोक याद नहीं है, हमें कोई मुश्किल से 5 श्लोक भी टोटल याद नहीं। प्रभुपाद जी कहा करते थे श्लोकों का रट्टा मारकर उनको याद करने से अच्छा है किसी एक श्लोक को जीवन में धारण कर लिया जाए। भागवतम के किसी भी एक श्लोक को, भगवत गीता के किसी भी एक श्लोक को भी अगर हम जीवन में धारण कर ले तो हमारे को भगवत प्राप्ति हो जाएगी, बजाय कि हम पूरी भागवतम, पूरी गीता सब कंठस्थ करके बैठे और पालन एक का भी नहीं कर पा रहे। तो पालन करने के लिए ये श्लोक बहुत ही बेहतरीन श्लोक है। अगर कोई चाहता है सिर्फ एक श्लोक अपने जीवन में धारण करना, वो इस श्लोक को पकड़ ले बस। क्या श्लोक है ये, आइए जानते। इसमें ऐसी भी क्या खासियत है कि एक श्लोक मात्र से संपूर्ण भगवत कृपा और संपूर्ण भगवत प्राप्ति के लक्षण बनेंगे।
तो अनुवाद इसका इस प्रकार से है, ये वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जिनके दिव्य रूप का अनुभव बड़े बड़े भक्तों द्वारा किया जाता है। तो श्लोक में पश्यंती शब्द आया था, लेकिन अनुवाद में अनुभव शब्द आया है। तो पश्यंती का मतलब तो देखना होता है, पश्यंती मतलब देखना होता है, पश्य संस्कृत में। और अगर हम यहाँ पे वर्ड मीनिंग में भी चेक करते हैं तो यहाँ पर भी यहाँ पे पश्यंती शब्द जो है ये दे रखा है, पश्यंती देख सकते हैं, ये आप देखिए यहाँ पे पश्यंती का मतलब दे रखा है कि देख सकते हैं। तो जब पश्यंती का मतलब देख सकते हैं होता है, देखना होता है, तो यहाँ पर ये शब्द क्यों आया कि अनुभव, अनुभव शब्द क्यों आ गया? यहाँ पे तो होना चाहिए जिनके दिव्य रूप का दर्शन बड़े बड़े भक्तों द्वारा किया जाता है। तो अनुभव शब्द प्रभुपाद जी ने इसलिए डाला है यहाँ पर क्योंकि देखने का मतलब चर्म चक्षुओं से देखना नहीं होता। ये चमड़े की आंखें क्या भगवान को देखेंगी? भगवान को अनुभव किया जाता है मन की आंखों से। विशुद्ध भक्ति के द्वारा भगवान दिखते हैं। एक बार प्रभुपाद जी के पास में एक रिपोर्टर आई, उसने पूछा हैव यू सीन गॉड? उन्हें लगता है भगवान को देखना बड़ा सस्ता होता है और कोई भी उनको कह देता है यस, तो वो तुरंत मान जाते हैं, ओह वेरी नाइस। तो उसने प्रभुपाद जी से पूछा क्या आपने भगवान को देखा है? प्रभुपाद जी ने उसको उत्तर दिया, मान लो अगर मैं तुम्हें हाँ कह दूं तो तुम इस बात की पुष्टि कैसे करोगी? प्रभुपाद जी बड़े जीनियस थे। मतलब एक प्रकार से प्रभुपाद जी ने उसको ये पार्ट समझा दिया कि कोई अगर हाँ बोलता है तो तुम्हारे पास प्रूफ क्या है कि वो सच बोल रहा है। और बिल्कुल ये बात सच है, किसी ने भगवान को देखा है, उसने हाँ, कई लोग होते बोलते मुझे तो सपने आते हैं भगवान के, मुझे तो भगवान बहुत दिखते हैं, मुझे तो, मैंने तो दर्शन भी किए थे, मैं वहां गई थी उस मंदिर में, मुझे भगवान दिखे थे। और ऐसे ढोंगी फरे भी बहुत मिलेंगे आपको। हमारे गुरु महाराज के पास एक आता था, सुबह सुबह मंगल आरती में रोज बोलता था, महाराज जी कल भी भगवान सपने में दिखे, मुझे प्रभुपाद जी ने कहा उनके पास जाओ ऐसा करो, आज मुझे भगवान सुबह सुबह दिखे, उन्होंने ऐसा बोला, प्रभुपाद जी दिखे। कुछ दिनों के बाद में जो है उसने ऐसी हरकत की उसको बताने लायक नहीं थी। मंदिर की एक माता जी ने उसकी शिकायत करी, वो क्या करता था आके। तो प्रभुपाद दिखने वाले, भगवान दिखने वालों को वो ऐसी हरकतें करते हैं क्या? तो इस तरह से झूठ बोलना, अपने बारे में बहुत बढ़ चढ़ के बताना, ये धोखे बड़े चल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने उस न्यूज रिपोर्टर को कहा कि अगर मैं तुम्हें हाँ कर भी देता हूं तो तुम कैसे इसकी पुष्टि करोगी? फिर कहते फिर भी आप बताइए स्वामी जी, आपने देखा है कि नहीं? प्रभुपाद जी ने कहा यस आई सी हिम 24 hours 7 days। मैं भगवान को 24 घंटे देख सकता हूं, इस समय में मैं भगवान को देख रहा हूं। तो फिर वो न्यूज रिपोर्टर वो पूछने लगी क्या मन में आपके कुछ भगवान कुछ लाइट दिखती है? प्रभुपाद जी कहते जैसे तू मेरे सामने बैठी है ऐसे भगवान के साथ बातें करता हूं मैं, बिल्कुल सामने लाइव बैठ के। तो वो न्यूज रिपोर्टर भी हैरान रह गई। तो शुद्ध भक्त जो होते हैं वो भगवान का अनुभव 24 घंटे करते हैं। उनके साथ भगवान ऐसे ही रहते हैं जैसे सदैव भगवान, जैसे हम और आप बातें कर रहे हैं। एक बार की कथा याद आ गई, एक समय की बात है। गीत गोविंद एक बहुत ही फेमस कृति है जयदेव गोस्वामी की, साउथ में उसका ज्यादा प्रचार है, नॉर्थ वालों को थोड़ा कम पता होगा। गीत गोविंदम एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें राधा कृष्ण की बड़ी गुह्य लीलाएं हैं, और उसका गान जब भी होता है तो भगवान स्वयं आकर उसको सुनते हैं, इतना भगवान को प्रिय है गीत गोविंद। तो एक बार की बात है, एक ब्राह्मण थे, वो रोज उस गीत गोविंद को पढ़ते थे, अष्टपद पढ़ते थे। तो क्या हुआ, उनका स्थानांतरण हो गया, वो ट्रांसफर हो गए मुल्तान में कुछ समय के लिए। तो जिस घर में वो रहते थे उस घर के फर्स्ट फ्लोर पर एक मुल्तानी सिपाही रहता था और पंडित जी रहते थे ग्राउंड फ्लोर पे। तो वो रोज गाते थे अपना गीत गोविंद, अष्टपद गाते थे। एक दिन पंडित जी बीमार पड़ गए तो उन्होंने अष्टपद नहीं गाया। तो वो मुल्तानी सोल्जर जो था वो उनके घर में आ गया और बोलता है पंडित जी आज आपने वो गाया नहीं। कहते तुम सुनते थे उसको? कहते मैं हर रोज सुनता था, समझ तो मुझे कुछ नहीं आता, संस्कृत भाषा है, मैं तो अरबी वाला हूं तो मुझे समझ तो नहीं आता, लेकिन मुझे बड़ा सुंदर लगता था, बड़े अच्छे से गाते थे। तो पंडित जी ने कहा तुम्हें इतना ही पसंद है तो मैं तुम्हें गाना सिखा देता हूँ। तो उसने कहा अच्छा आप मुझे सिखा सकते हैं? बिल्कुल तुम्हें सिखा सकता हूँ। तो मतलब तो उसको पता नहीं था, लेकिन उसने गाना सीख लिया। अब जब उसने वो गाना सीखा तो वो अष्टपद उसने संस्कृत में सारे राग और लय के साथ सीख लिए। तो पंडित जी ने उनको कहा देखो भाई, इसका जब तुम गायन करोगे तो इसका एक नियम है, उसका भी पालन करना। भाई क्या?
हमेशा अपने सामने एक छोटा आसन बनाकर रखना, फिर गाना। ठाकुर जी आते हैं, बैठ के सुनते हैं, उनके लिए आसन बनाना चाहिए। तो उस बेचारे ने सोचा कि पता नहीं कौन ठाकुर जी हैं, उसने कहा चलो ठीक है बना देंगे आसन। तो वो आसन बिछाकर गाने लगा। तो एक दिन उसको सुल्तान ने बहुत सुबह सुबह बुला लिया, सिपाहियों को सबको बुला लिया, उसको कहीं कुछ जरूरत थी सेना की, तो वो जो है सुबह सुबह घोड़े पर चला गया। अब घोड़े पर बैठकर घुड़सवारी करते हुए रास्ते में जा रहा था, तो उसका गीत गोविंद गाने का समय हो गया। अब उसको इतनी लत लग गई थी गीत गोविंद गाने की कि जैसे उसका समय हुआ तो उसके मुंह से वो राग अपने आप चलने लगे। पर अब बीच रास्ते में जंगल का मामला था, घोड़े के ऊपर वो सवार था, तो ठाकुर जी के लिए कहाँ आसन बिछाता, तो उसने आसन नहीं बिछाया, वो ऐसे ही गाने लगा। उसको लगा चलो नियम है, नियम का क्या है, पालन हुआ नहीं हुआ। तो उसने क्या देखा, घोड़े पर सवार होकर जब वो गा रहा था अष्टपद गीत गोविंद, उसको घोड़े के सामने नाचते हुए बाल कृष्ण के दर्शन हुए। और बाल कृष्ण उल्टे पांव उसी स्पीड से भाग रहे थे जिस स्पीड से उनका घोड़ा भाग रहा था, और उसकी तरफ मुख करके भगवान नृत्य कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। और वो हक्का बक्का रह गया, वो तो अचंभित हो गया, ये कौन है, क्या है। उसे ना तो कृष्ण के बारे में कुछ पता था, ना उसे गीत गोविंद के बारे में, उसको ये भी नहीं पता था वो जो गा रहा है उसका मतलब क्या है। और उसके सामने वो बाल कृष्ण नृत्य करते रहे जब तक उसका अष्टपद समाप्त नहीं हुआ। जैसे ही समापन हुआ, उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हुआ। जब रात को वापस आया, पंडित जी को जाके उसने सारा वृतांत बताया, तो पंडित जी कहते हैं तुम्हारा तो गीत गोविंद सिद्ध हो गया, तुम्हें ठाकुर जी के दर्शन हो गए। तब उन्होंने ठाकुर जी के विषय में उनको बताया और वो बहुत बड़ा भक्त बन गया भगवान का। तो उसने कहा पंडित जी ये तो बड़ी समस्या हो गई, मुझे तो वो सुल्तान कभी भी बुला लेता, मैं क्या करूं। तो पंडित जी ने कहा तुम क्या करना, अपने घोड़े पर जिस पे तुम बैठते हो उसी पर आगे एक छोटा सा आसन बांध देना, ठाकुर जी घोड़े पर ही बैठ जाएंगे। तो उसके बाद से उसने अपने घोड़े के ऊपर एक दूसरा छोटा आसन बना के उसको ले जाने लगा। तो जब भी वो कहीं जाता था लोग उसको पूछते थे कि तुम्हारे घोड़े पर ये दूसरा आसन किसका है, तो वो बताता था ये ठाकुर जी का है, मैं गीत गोविंद गाता हूँ। तो भगवान जो है वो अपने भक्तों को दर्शन देना चाहते हैं। आपको पता है हम भगवान से मिलने के लिए कितने आतुर हैं, आप सब आतुर हैं भगवान से मिलने के लिए, देखना चाहते हैं भगवान को ऐसे जैसे हम बात कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि एक दिन आप माला जप रहे और माला करते करते अचानक से एक सुंदर सा नील वर्ण का बालक उज्जवल चमकता हुआ और अचानक से आपका हाथ पकड़ ले और बोले बस हो गया तुम्हारा इस संसार में, अब चलो मेरे साथ, लेके चलता हूं तुम्हें। चाहते हैं ना। जितने हम भगवान से मिलने के लिए आतुर हैं, भगवान करोड़ों गुना ज्यादा आतुर है हमसे मिलने के लिए। कई भक्त कहते हैं भगवान मिलते क्यों नहीं हमसे, भगवान ने हमें क्यों छोड़ दिया, क्यों वो हमारे सामने नहीं आते, हम इतनी भक्ति कर रहे हैं क्यों नहीं मिलते। अरे भगवान हमसे ज्यादा आतुर है हमसे मिलने के लिए। लेकिन समस्या क्या है, समस्या ये है कि हमारी जो भक्ति भावना है वो बड़ी धंधली है, वो बड़ी खोखली है। हम ऊपर ऊपर से तो कहते हैं भगवान को हम चाहते हैं, लेकिन हृदय के अंदर हमारे अभी भी भौतिक इच्छाएं भरी पड़ी हैं, भौतिक कामनाएं भरी पड़ी हैं। ये कह लीजिए कि अभी हमारी भक्ति मिश्रित है, शुद्ध भक्ति नहीं, अभी मिश्रित भक्ति है। मिश्रित का मतलब भक्ति तो हम चाहते हैं, भगवान को तो हम चाहते हैं, लेकिन अपने भोग वासनाओं में भी फंसे हुए हैं। काम वासना भी हमें बड़ी पसंद है, पुरुषों के प्रति आसक्ति है, स्त्रियों के प्रति आसक्ति है, बहुत काम वासना भी है। हमें अपने खाने पीने से भी बड़ा प्रेम है, भोजन करना हमें बहुत पसंद है, खान पान में बड़ा रुचि स्वाद है, घूमना फिरना बहुत पसंद है, शॉपिंग करना, शरीर को सजाना, महंगे महंगे कॉस्मेटिक मेकअप लगाना, बालों को संवारना बहुत पसंद है, बढ़िया घर की सजावट करना, दुनिया को दिखावे करना, चार रिश्तेदार आ जाए तो उनको दिखावे करना कि देखो हमारे पास क्या है, गाड़ियों में घूमना, ये सारी भौतिक जो हमारी आसक्तियां हैं, ये हमारे और भगवान के बीच में दीवार बनी हुई है। बस भगवान भी हमसे मिलना चाहते हैं, हम भी भगवान से मिलना चाहते हैं, पर ये भौतिक इच्छाएं खत्म नहीं हो रही हैं हमारी। एक भजन भी है बड़ा सुंदर, हमारे गुरु महाराज गाते हैं, पंजाबी में है, पंजाबी लोग समझेंगे इसको। लोग की आंख देने शाम वे तू आवदा नहीं, लोग की आंख देने शाम वे तू आवदा नहीं, मैनू कोई भी प्रेम नाल बुलावदा नहीं, मैनू कोई भी प्रेम नाल बुलावदा नहीं। इधर लोग की आंख देने, लोग ऐसा बोलते हैं शाम तुम आते नहीं, शाम तू आमदा नहीं, हे प्रभु आप आते नहीं, हमने इतनी माला करी, इतना भजन किया, इतना मंगल आरती किया, इतना भागवतम सुना, आप आते नहीं।
तो श्याम कहते हैं तुम मुझे प्रेम से बुलाते नहीं, अभी तुम्हारी पुकार में प्रेम नहीं, तुम्हारी पुकार अधूरी है, तुम्हारी पुकार में भाव नहीं है, उस भाव के अभाव के कारण मैं आता नहीं, मेरे आने में कोई देरी नहीं है। तो भक्त कहेगा प्रभु कैसे बुलाऊं आपको, प्रेम और भाव कैसे लाऊं? तो भगवान उदाहरण देते हैं, मैनु सदया तन्ना जट मैं ताया झट पट, मैनु सदया तन्ना जट मैं ताया झट पट, हुआ पत्थर चो प्रकट देरी लामदा नहीं, मैनु कोई भी प्रेम नाल बुलावदा नहीं, मैनु सदया बिल निमाई मैं ता हो गया आंख फसाई, मैनु कोई भी प्रेम नाल बुलावदा नहीं, लोग की आंख देने शाम वे तू आवदा नहीं। तो भगवान कहते हैं मुझे तो धन्ना जट ने बुलाया था, पत्थर से प्रकट होना पड़ा मुझे भिलनी ने बुलाया था, और उस समय मैंने जात पात कुछ नहीं देखी और मैं भाव से उसके झूठे वेर भी खाने लगा। प्रेम और भाव अगर आपके पुकार में है तो मैं कभी देरी नहीं करता आने में, कमी मुझ में नहीं है, कमी अभी तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी भक्ति अभी मिश्रित है। प्रभुपाद जी कहते थे हमारी बीमारी क्या है, हमारी बीमारी है, प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर भाषा में बोलते हैं, पता नहीं प्रभुपाद जी ऐसी ऐसी बातें कहां से लाते थे। प्रभुपाद जी कहते वी ऑल वांट द किंगडम ऑफ गॉड बट विदाउट गॉड। हम सबको वैकुंठ तो चाहिए पर उसमें वैकुंठ नाथ नहीं होने चाहिए, हम हो भगवान वहां पर, हम वहां पर भोग करें, वैकुंठ की स्त्रियों का भोग करें, वैकुंठ के अंदर ये जो कल्प वृक्षों का भोग करें, सुरभि गायों का भोग करें, हम भगवान बनकर वहां बैठे, ये हमारी बीमारी है। वैकुंठ तो हमें आज भी चाहिए, हम तो मरे जा रहे हैं, हम तो इस संसार को ही कहते हैं राम राज्य लाएंगे, स्वर्ग बना देंगे, हम तो चाहते हैं इसको स्वर्ग बनाना, पर भगवान नहीं होने चाहिए यहाँ पे। भोगता मैं हूं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं बन जाऊं, यही हमारी बीमारी, इसीलिए भगवान हमें दर्शन नहीं देते। लेकिन यहां पर स्त्रियां क्या बता रही हैं कि भगवान जो है, भगवान का अनुभव शुद्ध भक्त करते, कौन से शुद्ध भक्त करते हैं? बड़े बड़े भक्तों द्वारा, जिनके दिव्य रूप का अनुभव बड़े बड़े भक्तों द्वारा किया जाता है। इन भक्तों ने क्या किया है, क्यों इनको अनुभव हुआ भगवान का? इन्होंने सुदृढ़ भक्ति द्वारा, एक तो सुदृढ़ भक्ति, देखो सुदृढ़ भक्ति का मतलब क्या होता है? सुदृढ़ भक्ति का मतलब होता है कर्म मिश्रित ज्ञान मिश्रित भक्ति नहीं, शुद्ध भक्ति। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। शुद्ध भक्ति की क्या परिभाषा दी रूप गोस्वामी ने? अन्याभिलाषिता शून्यम, जिस दिन मेरे सारी अभिलाषाएं समाप्त हो जाएंगी, कोई सुंदर सोने का नेकलेस देख के मन नहीं करेगा इसको गले में पहन लूं, सुंदर चमकीली साड़ी देख के, सुंदर मटका सिल्क की धोती कुर्ता पैंट की नई वो जैकेट देख के और मन नहीं करेगा इसको पहन लूं। जिस दिन टेस्टी एकदम बहुत स्वादिष्ट पिज्जा, खुशबूदार कोई छोले भटूरे या बहुत जो आपकी फेवरेट चीज है, पनीर कढ़ाई कोफ्ता मलाई चाप, दुनिया भर की जो स्वादिष्ट वस्तुएं हैं, आइसक्रीम वगैरह, जो जिसका फेवरेट है, उसको देखकर भी इच्छा ना हो कि इसको भोग लूं, इसको खा लूं, उसको कहते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम। घर बार संसार, पोते पोती, बेटा बेटी, पति पत्नी, इनसे कोई मोह नहीं रहेगा, लगेगा नहीं कि मेरी सेवा करे, मेरे पास बैठ जाए। सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष को देखकर उसको स्पर्श करने की इच्छा मात्र भी नहीं होगी, उसको देखने तक की इच्छा नहीं होगी, और स्वयं से, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती, स्वयं से उसे कहेंगे अन्याभिलाषिता शून्यम। वो होती है शुद्ध भक्ति। उस अवस्था में जो भगवान का नाम जपते हैं वो शुद्ध नाम जप रहे हैं। हम भी हरि नाम जपते हैं, शुद्ध भक्त भी हरि नाम जपते हैं, तो क्या दोनों का नाम जप एक जैसा? नहीं, हमारा नाम जप है अपराध युक्त नाम और उनका है अपराध मुक्त नाम। वो जो है वो शुद्ध नाम जप रहे हैं भगवान का। और एक शुद्ध कृष्ण नाम इतने पाप क्षमा कर सकता है जितने पाप करने की जीव में सामर्थ्य नहीं है। उनका एक एक कृष्ण नाम इतने इतने पाप खत्म करने की शक्ति रखता है। और हमारा जो अपराध युक्त नाम है, अभी हम इतना हरि नाम जप रहे हैं, प्रभु जी हमारे तो पाप क्षमा नहीं हो रहे। हमारे पाप इसलिए क्षमा नहीं हो रहे क्योंकि हम नाम अपराध कर रहे हैं। अभी हम नाम अपराध के स्तर पर हैं। हरि नाम 3 स्तरों पे जपा जाता है, नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम। तो हम अभी नाम अपराध के स्तर पर हैं, अभी हम अपराध युक्त नाम ले रहे हैं। 10 प्रकार के नाम अपराध हम 10 ही करते हैं। धीरे धीरे जब हम जप करते करते अपराधों से मुक्त होंगे तो हम
उस अवस्था पर आएंगे जब हम क्या करेंगे, अपराध मुक्त होकर नाम जपेंगे, नामाभास के स्तर पर आएंगे। और नामाभास के स्तर पर आकर हमारे आधे से ज्यादा कहानी खत्म हो जाएगी, सारे अनर्थ वगैरह समाप्त होने लगेंगे। एक एक हरि नाम हमारे सारे अनर्थों को समाप्त करेगा। और फिर जब शुद्ध नाम की स्थिति पर आ जाएंगे तो एक कृष्ण नाम लेते ही, आपको पता है शुद्ध कृष्ण नाम से क्या होता है? एक शुद्ध कृष्ण नाम के उच्चारण मात्र से नारद जी की वीणा बज जाती है, ब्रह्मा जी की समाधि टूट जाती है, शिव जी का डमरू बजने लगता है, अप्सराएं नाचने लगती हैं, गंधर्व गाने लगते हैं। एक शुद्ध कृष्ण नाम कोई भी पृथ्वी पर जप ले, एक बार कृष्ण कह दे, इतने मात्र से साक्षात गोलोक में बैठे भगवान कृष्ण के कानों में गुंजायमान हो जाती है और भगवान उसकी जीवा पर आकर नृत्य करते हैं। स्वयं ठाकुर जी नाम के रूप में श्री हरिनाम प्रभु जीवा पर नृत्य करते हैं, समस्त देवी देवता प्रसन्न होकर नृत्य करने लगते हैं। इतना आनंद आता है एक शुद्ध कृष्ण नाम सुनने से। आप जो प्रभुपाद जी के टेप सुनते हो ना, प्रभुपाद जी के चैंटिंग क्यों चलाते सब, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्योंकि प्रभुपाद जी का एक एक कृष्ण नाम शुद्ध कृष्ण नाम है। मुझे ये नहीं पता रिकॉर्डिंग से भी ऐसा होता है कि नहीं, कि रिकॉर्डिंग चला दो तो भी ब्रह्मा जी की समाधि और शिव जी का डमरू बजता है कि नहीं, पर ओरिजिनल से तो बजता है। इतना तो हमने सुना है कि जब कोई भी शुद्ध भक्त पूरे भाव से भगवान को पुकारता है तो पूरे ब्रह्मांड की सीमाओं को फाड़कर वो हरिनाम वैकुंठ में जाता है और भगवान के चरणों पर जाकर उनको प्रार्थना करता है, उनके कानों तक पहुंचता है। और हमारा हरिनाम कहाँ जा रहा है फिर? हमारा हरिनाम बेचारा थोड़ा ऊपर तक तो जाता है, लेकिन फिर भौतिक इच्छाएं, भौतिक आसक्तियां, संसारिक द्वेष, ईर्ष्या, कलेश, इसके कारण वो वापस नीचे आ जाता है, तो वो भी इतना फल हमको नहीं दे पा रहा है। लेकिन भगवान का हरिनाम तो चलो किसी भी अवस्था में जपा जाए कल्याणकारी है, उससे मंगल ही होगा, बहुत फायदा होता है। हरिनाम जपने से हमारी सुंदरता बढ़ती है। ये मैं अपराध युक्त हरिनाम की बात कर रहा हूँ। जो अपराध वाला हरिनाम भी जपता है सुंदरता बढ़ती है, उसका आकर्षण होता है, उसमें ऑरा आ जाता है, स्पिरिचुअल वाइब्रेशन आती है उस व्यक्ति के अंदर। कोई भी उसके संपर्क में आता है तो बोलता है आपके अंदर से बड़ी पॉजिटिविटी आती है। ये तो अपराध युक्त हरिनाम से इतना कुछ हो रहा है। आकर्षण, वाणी में बल आ जाता है, गहराई आ जाती है, बातों में बुद्धि तीव्र हो जाती है, शास्त्रों को समझने की शक्ति मिलती है। भगवान कृष्ण का विशेष सुरक्षा कवच पूरे समय आपके साथ रहता है। इतना सब तो केवल अपराध युक्त हरिनाम से होता है। तो सोचिए शुद्ध हरिनाम से क्या ही होता होगा। तो खैर यहाँ बता रहे हैं कि जिनके दिव्य रूप का अनुभव बड़े बड़े भक्तों द्वारा होता है, जिन्होंने सुदृढ़ भक्ति द्वारा और तथा जीवन एवं इंद्रियों पर पूर्ण संयम द्वारा, पूर्ण संयम की बात हो रही है। ये नहीं कि 4 नियमों का पालन कर लिया तो संयमित जीवन हो गया। हमें लगता है चाय कॉफी छोड़ने से या प्याज लहसुन छोड़ देने से संयम हो गया। अभी तो कहते ना, अभी तो कहानी शुरू हुई है, इसके बाद तो कितना लंबा भी जाना है। संयम का मतलब कहां तक होगा, चलो अभी हम ये सब बताएंगे तो घबरा जाओगे आप लोग। अभी कम से कम 4 नियमों का पालन अच्छे से कीजिए, फिर भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो जाता है। अर्थात भौतिक चेतना ही खत्म हो गई, जिसे कहते हैं मेटीरियल कॉन्शियसनेस। 0 मेटीरियल कॉन्शियसनेस एंड 100% कृष्णा कॉन्शियसनेस। अभी हमारी क्या है? 0.00001% कृष्णा कॉन्शियसनेस और 99.9999% मेटीरियल कॉन्शियसनेस। कृष्ण चेतना कितनी हमारे अंदर है? कुछ भी नहीं है। कृष्ण चेतना के नाम पे बस थोड़ी देर के लिए कुछ हम माला उला कर लेंगे, थोड़ा इधर उधर घूम लेंगे, थोड़ा मंदिर में दर्शन कर लेंगे, बस। बाकी पूरा दिन भौतिक चिंतन। लेकिन ये कौन से महात्मा है? अनुभव किसको होता है? ये भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके हैं, जिनके अंदर इतनी सी भी भौतिक इच्छा नहीं बची, कोई भौतिक विचार नहीं बचा, खाने और सोने तक की इच्छाएं नहीं बचती हैं जिनमें, तथा अस्तित्व को विमल बनाने का यही एकमात्र मार्ग है। स्त्रियां कह रही हैं इसी मात्र मार्ग से किसी का अस्तित्व निर्मल हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। क्या रास्ता है? पहला तो सुदृढ़ भक्ति के द्वारा, और दूसरा जीवन एवं इंद्रियों पर पूर्ण संयम, और तीसरा भौतिक चेतना से पूर्ण तरह विशुद्ध होना है। 3 पॉइंट फॉर्मूला दे रखा है इस श्लोक के अंदर। स्त्रियां जो है 3 पॉइंट फॉर्मूला दे रही हैं। अगर किसी को भी विमल बनाना है, अपने अस्तित्व को शुद्ध बनना है, शुद्ध भक्त बनना है, बेसिकली शुद्ध भक्त बनने का तरीका है। तो जिसको शुद्ध भक्त बनना है भगवान का, उसको 3 चीजें करनी पड़ेंगी। पहला तो सुदृढ़ भक्ति। सुदृढ़ मतलब आंधी आए, तूफान आए, कोई मरे कोई जिए, सूतक लगे पातक लगे, शरीर में रोग हो जाए, मृत्यु भी हो जाए, भक्ति नहीं छोड़नी।
हमारी क्या भक्ति है, हमारे तो थोड़ा सा कोई परेशानी हो जाए, एक नौकरी, कुछ सी नौकरी छूट जाए, कोई 500 का नोट खो जाए तो हमारे तो माला में मन लगना बंद हो जाता है। थोड़े से हमारे जो है कस्टमर जो है कम हो जाए, बढ़ जाए, कुछ हमारे को फैमिली प्रॉब्लम हो जाए, हमारा पति थोड़ा सा डांट दे, पत्नी थोड़ा सा चिल्ला दे, सास ससुर जो है थोड़ा गालियां दे दे, 4 हमारे पड़ोसी हमको नाम रख दे, उतने में हमारी भक्ति जो है ऐसे डगमगा जाती है, गोल गोल हो जाती है। सुदृढ़ भक्ति किसे कहते हैं? सुदृढ़ भक्ति का मतलब होता है मेरे जीवन में कितना भी बुरे से बुरा दिन आ जाए, मेरे ऊपर कितनी भी आदि व्याधि उपाधि आ जाए, आदि मतलब मेंटल डिप्रेशन, टॉर्चर, परेशानी, फ्रस्ट्रेशन, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, कितना भी गंदे से गंदा मेरे मन में विचार आ जाए, भक्ति नहीं छोड़ूंगा, भक्ति नहीं छोड़नी। ऐसे लोगों को भगवान मिलते हैं, ये लुंजू पुंजुओं को नहीं मिलते हैं। 4 दिन को हाँ बहुत अच्छा चल रहा है, भक्ति कर रहे हैं, 5वें दिन थोड़ी सी समस्या हो गई, बस भक्ति बंद, सारे बल्ब बुझा दिए, बैठ गए अंधेरे में ऐसे करके। प्रभु जी बहुत टेंशन चल रही है, आप नहीं समझोगे प्रभु जी, आपको नहीं पता, आप तो बैकुंठ से आए हो ना, आप थोड़ा ना हमारी तरह इस संसार में रहते हो, आपको नहीं पता, बहुत टेंशन है। भक्ति नहीं हो सकती, भक्ति कभी भी किसी टेंशन की या किसी मानसिक अवस्था की मोहताज नहीं होती। भक्ति सिर्फ एक जज्बे की मोहताज होती है। बाहरी परिस्थिति कैसी भी हो, प्रहलाद जी से बुरी स्थिति देख ली क्या? मीरा जी से ज्यादा कटु वचन सुन लिए क्या? या धन्ना जाट से ज्यादा आपने परेशानी देख ली, आपके साथ इतना ज्यादा भेदभाव हो गया? नरसिंह भगत से ज्यादा गरीबी देख ली? सक्कू बाई से ज्यादा आपके इन लॉज बुरे हैं क्या? इन लोगों ने भक्ति नहीं छोड़ी ऐसी विषम परिस्थितियों में, और आप कहते हो छोटा सा कोई बैठी, बहुत प्रभु जी बहुत टेंशन है, प्रभु जी मत बात करो, मैंने नहीं माला करनी। क्या हो गया माता, बताओ। नहीं नहीं प्रभु जी बहुत परेशानी, बहुत। अरे हुआ क्या माता? नेल पेंट छूट नहीं रहा है, कल को शादी में जाना है, दूसरा लगाना है, कैसे हटाऊं, मैं तो बड़ी टेंशन में हूँ प्रभु जी। अरे यार, छोटी छोटी बातों को लेकर इतने टेंशन में लोग चले जाते हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं, मतलब तुच्छी तुच्छी बातों के लिए। पेट में प्रॉब्लम हो गई, हर्निया का ऑपरेशन हो गया, मेरे बालों में रंग नहीं लग रहा है, मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो गई, मेरा दांत निकल गया, मेरे बच्चे फेल हो गए, मेरे पति की नौकरी चली गई, मेरी सास कल आ रही है घर पे, 7 दिन में माला नहीं करूंगी। आप क्या सोचते हो? छोटी छोटी आदि व्याधि उपाधि, घर में चोरी हो गई, झगड़ा हो गया, फसाद हो गया, मोहल्ले के अंदर गड्ढा हो गया, घर टूट भी जाए, पूरा भूचाल आ जाए, तो भी भक्ति नहीं रुकनी चाहिए। इसे कहते सुदृढ़ भक्ति। सुदृढ़ भक्ति, गांठ बांध लो आज से, कुछ भी हो जाए मैंने भक्ति नहीं छोड़नी, जो हो जाए। क्या हो जाएगा? हद से क्या हो जाएगा? मौत आ जाएगी, मर जाएंगे, भक्ति करते करते मरेंगे, इससे ज्यादा बुरा और क्या हो जाएगा? गरीबी आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी, डिप्रेशन आ जाएगा, निंदा चुगली हो जाएगी हमारी, कोई आके हमारे बारे में, ये सब भौतिक चीजें हैं। निंदा इस मांस के लोथड़े की, शरीर की है, आत्मा की कोई निंदा नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा को वो देख ही नहीं सकते। जिसको देख के वो निंदा कर रहे हैं वो तो मृत शरीर है, डेड बॉडी है। इस डेड बॉडी को मैं अपना क्यों मानता हूं? मैं ये हूं ही नहीं। मानो अगर किसी ने रुद्र की निंदा कर दी, रुद्रदास तो इस शरीर का नाम है, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो कृष्णदास हूं, तो जिसकी निंदा इसकी हो रही तो मैं क्यों बुरा मानूं? ये बातें कहनी बड़ी आसान है, ऑफ कोर्स ये प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल है, पर इसके बिना कोई चारा भी नहीं है। टेंशन किसको है? शरीर को है। भूख किसको लग रही है? शरीर को लग रही है। गरीबी के कारण परेशान कौन हो रहा है? शरीर हो रहा है। तो मेरे को क्या लेना देना? मैं शरीर थोड़ी ना हूं। मेरी गाड़ी के ऊपर अगर स्क्रैच पड़ गया, मेरी गाड़ी के टायर किसी ने फाड़ दिए, मेरी गाड़ी का मान लो ऑयल खत्म हो गया, इंजन ऑयल खत्म हो गया, ब्रेक ऑयल खत्म हो गया, उसके पेट्रोल खत्म हो गए, उसके वाइपर चलने बंद हो गए, उसके शीशे भी टूट गए, पूरी कंडम हो जाए, मेरी गाड़ी टूट के बर्बाद हो जाए, तो मुझे क्यों लगता है कि मेरी जिंदगी खराब हो गई, मैं उस गाड़ी से निकल के दूसरी गाड़ी में चला जाऊंगा? क्या अब तो दूसरी गाड़ी और बढ़िया ज्यादा महंगी मिल जाए, अभी सेंट्रो चला रहा था, बाद में मर्सिडीज मिल जाए। तो आत्मा हमेशा किसी भी परिस्थिति से आत्मा कभी परेशान नहीं होती। आत्मा के ऊपर कोई कष्ट नहीं है किसी भी अवस्था में। कष्ट सिर्फ शरीर पे होता है, भौतिक शरीर पर, और मैंने अपने आप को शरीर मान रखा है, इसलिए मुझे कष्ट का अनुभव होता है। कष्ट मुझे है ही नहीं, आत्मा को कभी कोई कष्ट नहीं है। इसे कहा ना, किसे नाल प्यार मेरा, किसे नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। किसे नाल प्यार मेरा, किसे नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद मैनू
कोई भी कलेश नहीं, बिन सत्संग मेरे मिटने कलेश नहीं, आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। ना किसी से प्यार करना है, ना किसी से नफरत करनी है, आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं, मुझे कोई कलेश नहीं, मेरी आत्मा बड़ी आनंद में है। जो मेरी तारीफ करते उनको प्रणाम है, जो मेरी निंदा करते उनको भी प्रणाम है। तारीफ करने वाले मेरे पुण्य ले जा रहे हैं और बुराई करने वाले मेरे पाप ले जा रहे हैं, और वैकुंठ जाने के लिए मुझे ना पुण्य चाहिए ना पाप, इन्हें खत्म ही तो करना है। इतनी मेहनत करके मैं इनको भोगूंगा, पुण्य भोगूंगा, पाप भोगूंगा, इतने मुझे जन्म लग जाएंगे। ये लोग आकर फ्री में मेरे पुण्य और पाप ले जा रहे हैं, तो मेरी मदद कर रहे हैं। ना तारीफ करने वाले जो हैं गलत हैं, ना निंदा करने वाले गलत हैं, ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं। दोनों ही मेरे पाप और पुण्य ले जा रहे हैं और मुझे भगवत प्राप्ति कराने के लिए और जल्दी जल्दी आगे बढ़ा रहे भक्ति में। खुश होना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। दुखी वो होता है जो खुद को शरीर मानकर बैठा है। मेरी जेठानी ने बोल दिया, मेरी ननद ने बोल दिया, मेरे ऑफिस में एम्प्लॉय ने ये बोल दिया, मेरे पति ने मुझे ये बोल दिया, मेरी पत्नी मुझे ऐसा बोल गई, मेरा बेटा मुझे ऐसा बोल गया। अच्छा है, जिसको बोल गया वो मैं हूं ही नहीं, और मुझे तो भगवान से मिलना है ना। तो भगवान से मिलने के लिए क्या चाहिए? भगवान से मिलने के लिए चाहिए सिर्फ सुदृढ़ भक्ति। सुदृढ़ भक्ति मतलब किसी भी परिस्थिति में भक्ति नहीं छोड़नी, और यही यहां पर बताया जा रहा है, सुदृढ़ भक्ति। और ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया था, इंद्रियां, जितेंद्रिय और पूर्ण संयमित जीवन, और भौतिक चेतना से पूर्ण विशुद्धि ही हमारे अस्तित्व को विमल बनाएगी। यही एकमात्र तरीका है। जी, रिया माता जी ने बहुत देर से हैंड रेज कर रखा था, हैंड डाउन कर दिया। रिया मदान माता जी, लगता है मीटिंग लेफ्ट कर गए। ठीक है, तो आगे हम तात्पर्य पढ़ेंगे शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान केवल भक्ति में सेवा द्वारा अपने वास्तविक रूप में जाने जा सकते हैं। अतएव वहां पर बताया गया है कि केवल महान भगवत भक्त जो कठिन भक्ति में सेवा द्वारा मन के सारे भौतिक मैल को धो सकते हैं, वे ही भगवान को यथारूप अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहली बात तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि भक्त्या मामा भी जानाति यावन जस्यास्मि तत्वतः, मैं जैसा हूं केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता हूं। और भक्ति भी कई प्रकार की होती हैं, मिश्रित भक्ति, कर्म मिश्रित, ज्ञान मिश्रित और सकाम भक्ति। हमें निष्काम भक्ति करनी, केवला भक्ति, शुद्धा भक्ति। केवला भक्ति मतलब मैं भक्ति तो करूं पर बदले में भगवान से कुछ ना मांगू। जब तक मैं भगवान से बदले में कुछ मांग रहा हूं, मेरी भक्ति शुद्ध नहीं है, मैं व्यापार कर रहा हूं, भक्ति के बदले कुछ मांग रहा हूं। एक भक्त था, मंदिर में सेवा की उसने कुछ महीने, बहुत मन लगाकर सेवा करता था, बड़ा दिल लगाकर। तो बाद में कुछ उसके साथ हो गया, कुछ झगड़ा फसाद हो गया, तो मंदिर से जाने की नौबत आ गई। मंदिर से जाते हुए क्या कह रहा है, मैंने इतने महीने जो सेवा की मेरा हिसाब कर दो। तो प्रभु जी ने उसको समझाया, भाई तू भगवान की सेवा का हिसाब मांग रहा है, भगवान ने जिस दिन तेरे से हिसाब मांग लिया उसका क्या होगा? तो कहता है, नहीं मैंने इतने दिल लगाकर इतने मन से सेवा की, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, अब जो है मुझे ऐसे आप बाहर कर रहे हो तो मेरा हिसाब कर दो। तूने हिसाब मांग के ही सिद्ध कर दिया कि तेरी भक्ति शुद्ध नहीं थी, तेरी भक्ति निष्काम नहीं थी, तो कुछ तो चाहता था। और आज देखो, जो बात हमारे दिल में होती है वो हमारे मुंह पे आ जाती है, जो बात हमारे दिल में नहीं होती वो मुंह पे कैसे आ जाएगी? तो लगता हमें है कि हम निष्काम भक्ति कर रहे हैं, सबकी बात है, ये खाली उन प्रभु जी का उदाहरण नहीं है, ये मेरी आपकी हम सबकी कहानी है। हमें लगता है हम शुद्ध भक्ति कर, निष्काम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन हमारे ऊपर इमरजेंसी पड़ती है, जिस दिन हमारे पास कोई बड़ा संकट आता है, आर्थिक संकट आता है, कोई मानसिक संकट आता है परिवार पे, उस दिन जब हम भगवान से मांगते हैं, प्रभु हमने आज तक कुछ नहीं मांगा, आज हम आपसे मांगते हैं, इसका मतलब जो हमने पीछे किया वो शुद्ध भक्ति नहीं थी, क्योंकि हम उसको काउंट कर रहे थे कि हम किए जा रहे हैं, हम कुछ मांग नहीं रहे हैं। हमारे दिमाग में ये चीज थी कि मांगना तो चाहिए पर हम मांग नहीं रहे हैं। ये विचार ही नहीं आना चाहिए कि भक्ति के बदले में कुछ मिलता भी है कि नहीं मिलता है। तो जिस हमारी परीक्षा तो तभी होती है ना। पीछे भी एक माता जी ने प्रश्न किया था, प्रभु जी जब बहुत संकट आए तो हम कहाँ जाएं? हम भगवान के पास ही तो जाएंगे मांगने। ठीक है, आप भगवान से मांग लो, पर आप ये याद रखना कि भगवान फिर आपकी भक्ति के बदले आपको वही भौतिक वस्तु ही देंगे। फिर वो भक्ति आपकी निष्काम कहाँ रहेगी, वो सेवा कहाँ लगेगी आपकी?
वो आपके इटर्नल अकाउंट में थोड़ी ना जाएगी, वो तो आपने इनकैश कर ली। जब भक्ति के बदले में कुछ मांग लिया तो फिर भक्ति के बदले में फिर वही चीज मिलेगी, भौतिक वस्तु ही मिलेगी। तो शुद्ध भक्ति का प्रिंसिपल क्या कहता है, कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। और ऐसे जो निष्काम भक्त होते हैं इनकी परीक्षा बड़ी खतरनाक होती है, बड़ी टाइट परीक्षा होती है इनकी। इनको माया इतना मजबूर करती है, अब तो तुझे मांगना ही पड़ेगा भगवान से। पर भक्त भी कैसा होता है, नहीं मांगूंगा तो मतलब नहीं मांगूंगा, जान जाए पर मैं भगवान से कुछ नहीं मांगने वाला। राजा हरिश्चंद्र के साथ ऐसा हुआ, देखिए ना, उनकी कथा हम सुनते हैं, कितनी परीक्षा, कितनी परीक्षा। एक चांडाल के नौकरी कर रहे, राज्य भी हाथ से गया, पत्नी भी हाथ से गई, बेटा मरा हुआ है आधी रात को, और पत्नी आकर कहती है कि इसको दफनाने के लिए, छोटे बच्चे को दफनाया जाता है, मुझे थोड़ी जमीन दे दो। तो कहते हैं उसका मूल चुकाना पड़ेगा। और वो अपनी साड़ी फाड़ कर दे रही है कि ये चीर ले लो मेरा, और मेरे बच्चे को मुझे जो है इस तरह से मुझे जगह दो। तो इतनी घनघोर परीक्षा भी होती है, कई बार भक्तों की परीक्षा होती है। देखो एग्जाम में तो पता चलता है हमारे कितने नंबर आए, थोड़ी सी परीक्षा हुई हमारी, थोड़ा सा हमारे ऊपर संकट आया और हम भगवान के पास पहुंच गए, हे प्रभु मेरे संकट टालो, तो हम तो फेल हो गए ना, हम तो फेल हो गए। शुद्ध भक्ति के मामले में तो फेल हो गए ना। तो परीक्षा जब आएगी तब पता चलेगा। अभी तो सारे आराम से बैठे हैं, हम तो शुद्ध भक्ति करते हैं, प्रभु जी हम तो कुछ नहीं मांगते। कहीं होंगे आप में से, हम में से जो सोच रहे होंगे मन में, ये तो किसी और की बात चल रही है, हमने तो कभी कुछ नहीं मांगा। अरे आज तक मांगने की नौबत कहाँ आई है, अभी मैंने परीक्षा कहाँ ली है। जिसने एग्जाम नहीं दिया वो तो सोचता ही है ना कि उसे सब कुछ आता है, लेकिन जब पेपर देकर आता है तब पता चलता है ना कि उसको कितना आता है कितना नहीं आता है। संकट भी आएंगे, समस्याएं भी आएंगी, छोटी छोटी छोड़िए बड़ी बड़ी समस्याएं भी आएंगी, उसमें भी जो भक्त नहीं मांगता भगवान से कुछ, उसे भक्ति मिलती है भगवान की, शुद्ध भक्ति उसको मिलती है, उसको फिर भगवान देते हैं भक्ति अपनी। जो मांग मूंग के खत्म कर लेता है, भगवान कहते जा फिर तू हो गई तेरी भक्ति का, तेरा हिसाब किताब, जैसे वो कहते मेरा हिसाब कर दो, हिसाब किताब हो जाता है फिर हमारा। तो भगवान यहाँ पे यही कह रहे, भगवत गीता में क्या कह रहे हैं, मैं जैसा भी हूं केवल अपने भक्तों, भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं, मुझे मेरी भक्ति के द्वारा ही भक्त लोग जान सकते हैं। जो कठिन भक्तिमय सेवा द्वारा मन के सारे भौतिक मैल को धो सकते हैं। अतएव यहां बताया गया है कि केवल महान भगवत भक्त जो कठिन भक्ति में सेवा के द्वारा मन के सारे भौतिक मैल को धो सकते हैं, वे ही भगवान को यथारूप अनुभव कर सकते हैं। तो भगवान को अनुभव करने के लिए क्या चाहिए, मन के मैल धोने पड़ेंगे। मन गंदा है, मन जो है विषयों में लिपटा हुआ है। तो विषयों में लिपटा है ऐसा, खर्च करता है जिन पर तू पैसा, मिला बिन मोले अनमोल सत्संग, जिसमें जाने के काबिल नहीं है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है, वो गवाने के काबिल नहीं है, मौज मारे और निंदा कमाए, पाप करते नहीं शर्म आए, तेरी रसना तो प्यारे प्रभु का, गीत गाने के काबिल नहीं है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है, पशु जीते जी सेवा कमाते, मरने के बाद भी काम आते, तेरा ये जिस्म मर कर किसी के काम आने के काबिल नहीं है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है, अब ना संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा। कैसा, जो बताने के काबिल नहीं है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है। तो विषय विकार जो हैं इनको खत्म करना पड़ेगा, इनको समाप्त, जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है। इन्होंने क्या किया है, भक्ति में कठिन सेवा के द्वारा इन्होंने जितेंद्रिय होकर अपने सारे
जितने भी इनके कह लीजिए कि पूर्ण नियंत्रण के द्वारा इन्होंने अपने मन को शुद्ध बना लिया है। भौतिक महल को धो दिया है इन्होंने अपने शरीर के अंदर से। सारे भौतिक महल धो चुके हैं, वे ही भगवान को अनुभव कर सकते हैं। जितेंद्रिय का अर्थ है इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखने वाला। इंद्रियां शरीर की सक्रिय अंग हैं और उनके कार्यों को रोक पाना संभव नहीं। जैसे कल भी माता जी ने बोला था कि बबीता माता जी ने बोला था कि हम इंद्रियों के काम बंद नहीं कर सकते। मन जो है वो सोचना बंद नहीं कर सकता, हम अपने इच्छाओं को नहीं रोक सकते। तो प्रभुपाद जी भी यही कह रहे हैं, इनको रोक पाना संभव नहीं है। इंद्रियों को निष्क्रिय बनाने के लिए योग के कृत्रिम साधन सर्वथा निष्फल सिद्ध हुए हैं। यहां तक कि विश्वामित्र मुनि जैसे महान योगी सरीखे के प्रसंग में भी विश्वामित्र मुनि ने यौगिक समाधि के द्वारा इंद्रियों को वश में कर रखा था, किंतु जब उनकी भेंट मेनका स्वर्ग की अप्सरा से हो गई तो वे काम के शिकार हो गए और इंद्रियों को वश में करने की उनकी कृत्रिम विधि विफल हो गई। तो विश्वामित्र जी का उदाहरण प्रभुपाद जी भी यहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन शुद्ध भक्त के किस्से, अब शुद्ध भक्तों के किस्से सुनिए। शुद्ध भक्त के किस्से में ऐसा नहीं होता है कृत्रिम साधन से इंद्रियों को कार्य करने से रोका जाए, अपितु उन्हें अन्य अच्छे कार्यों में व्यस्त रखा जाता है। जैसे हमने हरिदास ठाकुर जी का उदाहरण लिया था, उन्होंने अपनी इंद्रियों को भगवान की नाम जप में लगा रखा था, तो इसीलिए उनकी इंद्रियां भटक नहीं पाई। जब इंद्रियां अधिक आकर्षक कार्यों में लग जाती हैं तो किन्हीं निकृष्ट कार्यों के प्रति उनका उन्मुख होना संभव नहीं रह जाता। भगवत गीता में कहा गया है कि इंद्रियों को अच्छे कार्यों में लगाने के ही द्वारा ही वश में रखा जा सकता है। भक्ति की अनिवार्यता है कि इंद्रियों को विमल किया जाए या भक्तिमय सेवा में लगाया जाए। भक्ति का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। पहली बात तो समझिए, भक्ति का मतलब ये नहीं है कि मैं भौतिक काम बंद कर दूं, आज से मैं खाना बनाना बंद कर दूं, आज से मैं घूमना फिरना बंद कर दूं, आज से कई लोग डरते हैं भक्ति से। कहीं होते हैं ना जिनको आप कहोगे थोड़ा भक्ति में, नहीं बाबा नहीं, हमें तो रहने दो, अभी हमें मोह माया में रहना है, अभी हमें संसार में रहने दो। कई लोग डरते हैं, उन्हें लगता है भक्ति का मतलब है कुछ अच्छा खा नहीं पाएंगे, घूमने फिरने जा नहीं पाएंगे, अच्छे कपड़े नहीं पहन पाएंगे, तिलक लगा के घूमेंगे, गले में कोई तुलसी की माला पहना देगा, फिर खाना पीना बंद हो जाएगा उनका सारा। उनको ऐसा लगता है भक्ति का मतलब बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, डरते हैं लोग भक्ति से। पर ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं भक्ति की सेवा में जो कुछ भी किया जाता है वह उनकी भौतिक प्रकृति से तुरंत ही पवित्र हो जाता है। भगवान की भक्ति में आने के बाद हम जो भी करते हैं वो पवित्र हो जाता है। भक्त नहीं खाते क्या? हम तो 56 प्रकार के व्यंजन भगवान को भोग लगाकर खाते हैं, और हम तो बड़े सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं। हम कृष्ण जो कृष्ण को पसंद है हम वो करते हैं, जो कपड़े कृष्ण को पसंद है हम वो कपड़े पहनते हैं, जो कृष्ण को खाना पसंद है वो खाते हैं, वो पकाकर बनाते हैं भगवान के लिए। और हम घूमते फिरते भी हैं, हम भगवान कृष्ण की लीला स्थलियों में जाकर घूमते हैं, वहां पे परिक्रमाएं लगाते हैं, नाचते हैं। और मुझे तो लगता है जितना भक्त नाचते हैं उतना तो भौतिक लोग भी नहीं नाचते होंगे। एक भौतिक व्यक्ति को, एक औसतन आदमी और औरत, कोई पति पत्नी, उन्हें नाचने के लिए कितनी मशक्कत लगती है पता है? पहले तो क्लब ज्वाइन करना है, 10,000 5,000 रुपए डाल के क्लब ज्वाइन करेंगे, फिर उसमें जाके उसकी मेंबरशिप लेंगे, फिर वहां पर 2,000 की शराब पियेंगे, उसके बाद में भारी डीजे बजेगा, फिर लाइट्स बंद करनी पड़ेंगी, उसके बाद में शोर शराबा होगा, उसके बाद भी नाचने का मन नहीं करता कईयों का। आई एम नॉट फीलिंग लाइक, आई एम नॉट गेटिंग द वाइब, आई एम नॉट फीलिंग गुड, ऐसे बोलते हैं वो लोग। इतने पैसे फूंकने के बाद भी वो नाच नहीं पाते, और थोड़ा सा भी नाचते हैं तो बेहोश हो जाते, तुरंत गिर जाते हैं, उल्टी आ जाती है शराब के नशे के कारण, और रात भर सिर में दर्द रहता है और जीवन बेकार होता है वो अलग। बच्चे बिगड़ते हैं और शरीर खराब होता है, गुर्दे खराब हो जाते, किडनियां खराब हो जाती है, फिर उसके ऊपर अलग से खर्चे का पैसा, चलो उसको तो हम गिनते ही नहीं। औसतन 10-12 हजार रुपए खर्च के एक रात में नाच के आते हैं। और भक्त लोग सुबह 4 बजे उठे, फ्री में नहाए धोए, फ्री में तिलक लगाया, माला ली, और 4:30 बजे मंदिर पहुंचते ही और जय जय प्रभुपाद कर कूदने लगे। सुबह सुबह 4 बजे उठ के कौन नाचता है बताओ? इस दुनिया में ऐसा कोई भी विचित्र प्राणी जो सुबह सुबह उठ के नाचने लगे? कोई भी नहीं नाचता। भौतिक व्यक्ति तो सोच भी नहीं सकता है सुबह सुबह उठते नाचने का। भक्त लोगों का जीवन तो इतना अच्छा है, तो मंगल आरती में नाचते हैं, उसके बाद तुलसी आरती में नाचते हैं, उसके बाद में माला करने बैठ जाते, थोड़ी देर फिर दर्शन आरती में नाचते हैं, फिर प्रभुपाद जी की गुरु पूजा में नाचते हैं, और फिर अपने घर के काम करते हैं, उसके बाद शाम को संध्या आरती में आके नाचते हैं,
फिर शयन आरती में नाचते हैं और फिर घर में जाकर सो जाते हैं। तो जितना तो हम फ्री में नाच लेते हैं उतना तो वो लोग, और हमें तो खाना भी मिल जाता है फ्री में, मंदिर में प्रसाद भी मिल जाता है, कोई पैसा थोड़ी ना मांगता है हमसे, कथा भी सुनने को मिल जाती, प्रसाद भी मिल जाता है और हमारा 1 भी रुपया नहीं लगता। सोचिए, मुफ्त में हमें इतना कुछ मिल गया। तो ये नहीं है कि भक्ति करने के बाद हमारा जीवन बेकार हो जाएगा, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अरे तुम बहुत बढ़िया तरह से करोगे, किफायती है भक्ति, तुम्हारे पैसे भी बचाएगी, तुम्हारा शरीर भी बचाएगी, क्योंकि जो भगवान का प्रसाद बनता है वो इतना अच्छे क्वालिटी का बनता है, उसमें देसी घी का बनता है, कोई उसमें गंदी चीजें, बाहर की चीजें नहीं लगती, ना पथरी का डर है, ना कोलेस्ट्रॉल का डर है, ना फैट का डर है, कोई डर नहीं है। पहले तो भक्त खूब खिलाएंगे, फिर खूब नचाएंगे, सारा बर्न हो जाएगा वहीं पर। कितना हेल्दी, कितना स्ट्रेटेजिक, कितना हाइजीनिक जीवन है भक्तों का। और फिर भी लोग कहते भक्ति में नहीं आना, ना बाबा ना, हम नहीं भक्ति में आना चाहते। तो ये सब केवल उनकी ना समझी है, बेसमझी है उनकी, कि समझ नहीं पा रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं भौतिक धारणा अज्ञान के कारण ही है। ऐसे लोग अज्ञान में, इसीलिए पागल हैं वो लोग। प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो लोग भक्ति नहीं ज्वाइन करते ना, जो लोग कहते नहीं हमें भक्ति में नहीं, भक्ति मार्ग नहीं, तो अज्ञान के कारण, वो अज्ञान है उनमें। इग्नोरेंस इज ब्लिस। और वासुदेव के परे कुछ भी नहीं है। वास्तव में तो सब कुछ वासुदेव से ही आ रहा है। ग्रहणशील इंद्रियों के दीर्घकालीन अभ्यास से ही विद्वान के हृदय में धीरे धीरे वासुदेव अनुभूति जागृत होती है। लेकिन वासुदेव ही सब कुछ है, ऐसा स्वीकार करने के ज्ञान में ही इस विधि का समापन होता है। भक्तिमय सेवा में यही विधि शुरुआत से स्वीकार की जाती है और भगवत कृपा से अंतःकरण में भगवान के आदेश से सारा वास्तविक ज्ञान प्रकट हो जाता है। अतः भक्तिमय सेवा द्वारा इंद्रियों को वश में करना एकमात्र सरलतम साधन है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं जितेंद्रिय बनना है। जितेंद्रिय कैसे बनना है? जितेंद्रिय बनने का ये मतलब नहीं सुंदर लड़की दिख रही, नहीं देखना है। ये सुंदर पुरुष दिख रहा है, नहीं इसको नहीं देखूंगी। ये बढ़िया खाने की चीज है, नहीं खाना, रोक लो अपने मुंह को। कोई अच्छा म्यूजिक बज रहा है, नहीं नाचना है, नहीं नाचना है, नहीं नाचना है। प्रभुपाद जी कहते ये तरीका नहीं है, इंद्रियों को खींचना तरीका नहीं है। क्या तरीका है? आंखों को सुंदर सुंदर विग्रहों के दर्शन दिखाइए। इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने इतने सुंदर विग्रहों के दर्शन कराए हैं, मैंने किसी दूसरे मंदिर में ऐसे दर्शन तो कभी नहीं किए। इतना हाई स्टैंडर्ड सेवाओं का, इतनी सुंदर पोशाकें, इतने सुंदर, ऐसा लगता है जैसे भगवान बातें करने वाले हैं। विग्रहों का जितना ध्यान इस्कॉन संस्था में प्रभुपाद जी ने, चलो बोलना नहीं चाहिए इतना तो पीछे गौड़िया मठ में भी नहीं था, वहां पे भी सेवा भावना तो बहुत अच्छी थी। लेकिन प्रभुपाद जी जो कहते हैं ना, महंगे से महंगे कपड़े पहनाओ भगवान को, बढ़िया से बढ़िया ज्वेलरी और खूब 5 स्टार होटल जैसे महल भगवान के खड़े हुए हैं, लगता है हम किसी राजा के महल में जा रहे, फीलिंग आती है। और भगवान इतने सुंदर, एक बार उनसे आंखें लड़ जाएं आपकी, उसके बाद में तो दिन भर आपको वो याद आते रहेंगे। क्या भगवान ने सुंदर मुस्कनियां थी, क्या उनकी आंखें थी बड़ी बड़ी और घुंघराले बाल थे, और क्या तिरछा चरण धरा था, और राधा रानी ने हाथ में कितना सुंदर कंगन पहना था, भगवान की करधनी कितनी अच्छी थी। जब भी हम विग्रहों का दर्शन करने जाए ना, तो एक बात याद रखें, ज्यादातर लोग विग्रहों का दर्शन कैसे करते हैं? भगवान के पास जाके आंख बंद कर लेते हैं ऐसे। ये क्रिश्चियन से हमने सीखा है। एक्चुअली क्रिश्चियन लोग ये करते हैं क्योंकि उनके पास भगवान होते ही नहीं, दीवार ही होती है। या फिर मुसलमान होते हैं बेचारे, वो भी दीवार के आगे ही बैठते हैं। लेकिन हमारे सामने भगवान है, हमारे सामने ब्रजेंद्र नंदन खड़े हैं। हमें आंखें बंद नहीं करनी, आंखें खोलनी है और भगवान का दर्शन करना चाहिए। भगवान का दर्शन कैसे होता है? सबसे पहले भगवान के चरण देखे जाते हैं। चरण में भी भगवान के नाखून, चरणों के जो नाखून है, इन्हीं नाखूनों से ऐसा प्रकाश निकलता है जिसके प्रकाश का एक पुंज मात्र से समस्त सृष्टि में ब्रह्म तत्व, निराकार ब्रह्म, और ये जितने निराकारवादी हैं ये उस प्रकाश के लिए पागल हैं जो भगवान के इस नखून से, चरण के नखून के जो प्रकाशित हो रहा है, उसके पीछे ब्रह्मवादी हैं। फिर भगवान के चरण की लालिमा, और भगवान के चरणों में छोटे छोटे बिछिए लगे होते हैं, फिर उनकी पायल, उस पे तुलसी पत्र होता है भगवान के चरणों पर। धीरे धीरे उनकी धोती शुरू होती है, धोती में किनारी कैसी है, किस रंग का बॉर्डर है, किस रंग की धोती है, किस कपड़े की है, उसमें क्या क्या लगा हुआ है। फिर भगवान की वैजंती माला दिखनी शुरू होती है। फिर धीरे धीरे हम ऊपर जाते हैं, भगवान की कमर बंद दिखती है, सुंदर टेढ़ी सी कमर है भगवान की, और बड़ा रंगीला रेशमी कपड़ा भगवान ने कमर पट्टा बांधा हुआ है। फिर ऊपर जाते हैं तो भगवान की कौस्तुभ मणि दिखती है, भगवान के गले के नेकलेसेस दिखते हैं, फिर भगवान के हाथ दिखते हैं, वंशी दिखती है। ये सब कुछ देखकर भगवान की गर्दन दिखती है, गर्दन में सुंदर भगवान की त्रिरेखाएं हैं, और वहां पे भी भगवान ने सुंदर सुंदर मालाएं पहनी है। और तब जाके भगवान की मुस्कान आती है सामने।
भगवान के होंठ, सुंदर होंठ और भगवान स्मित मुस्कान से देख रहे हैं अपने भक्तों को। फिर भगवान के इर्द गिर्द बाल दिखते हैं, सुंदर घुंघराले बाल, उनके कानों के कुंडल दिखते हैं, उनकी पगड़ी दिखती है, और फिर उनका मस्तक, उनका तिलक देखना होता है, और अंत में भगवान से नैन लड़ाने होते हैं, अंत में उनके नैनों को देखना होता है। फिर आंखों को देखने के बाद तो ऐसे दर्शन होता है भगवान का। फिर बगल में राधा रानी जी हैं, राधा रानी के चरणों में देखते हैं, सुंदर उनकी भी जो है, जो भी उन्होंने लहंगा पहना है, साड़ी पहनी है, कितनी सुंदर किनारी है, और कमर पे नाना प्रकार के उनके वो गुच्छे लटके हुए हैं, घुंघरू लटके हुए हैं, हाथ में उन्होंने कुछ ले रखा है अपने बाएं हाथ में, और दाएं हाथ से वो आशीर्वाद दे रही हैं, या उन्होंने दाएं हाथ से जो है वो इस आशीर्वाद की कामना शिव जी, ब्रह्मा जी जैसे बड़े बड़े देवता करते हैं। और शिव जी क्या कहते हैं, महेश्वरी, क्रियेश्वरी, सुदेश्वरी, सुरेश्वरी, आप कृपा करो, आशीर्वाद दो, कदा करिष्यसि हम कृपा कटाक्ष भाजनम। ये इस आशीर्वाद वरद हस्त, जो राधा रानी का हाथ है, इस वरद हस्त के लिए कितने देवता लाइन में लगे रहते हैं इनसे आशीर्वाद लेने के लिए। इस प्रकार से डीटीज का दर्शन किया जाता है। और जिसने सुबह सुबह भगवान के विग्रहों का ऐसा दर्शन किया है, गारंटी है रात तक उसकी आंखों पर वो छाए रहेंगे, उसके चित्त पर छाए रहेंगे। वो कहीं भी जाएगा, वो आंख बंद करेगा तो उसको भगवान दिखेंगे। और जरूरी नहीं है कि आपको किसी मंदिर में जाकर ये दर्शन करने हैं, मंदिर में करे तो सबसे अच्छा, आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। अपने घर में जो ठाकुर जी है उनके दर्शन ध्यान से करें, और जैसे आप भगवान पे समय देना शुरू करेंगे, भगवान आपको बताएंगे कि आज मैं दुखी हूँ, आज मैं खुश हूँ, आज मुझे अच्छा लग रहा है, आज मुझे बुरा लग रहा है, आज मुझे भूख लग रही है, आज मुझे चिड़चिड़ापन है, आपको फील होगा। ये भगवान रेसिप्रोकेशन करते हैं। लेकिन ये किसके साथ होगा, जो भगवान के साथ थोड़ी देर बैठेगा। तो जो पटापट पटापट करके और निला नुला के खिलाकर भाग जाएगा, उसको थोड़ी ना यार कोई भगवान से आदान प्रदान होगा। भगवान के साथ आदान प्रदान उसका होता है जो समय देता है, भगवान के साथ बैठता है, इत्मीनान से बैठता है। जो टाइम देखकर सेवा करता है उसको नहीं कृपा मिलती। आधा घंटा हो गया, चलो फटाफट करते, 5 मिनट बाद जाना है मुझे, फटाफट करते, जल्दी जल्दी करते। ये टाइम देखने वालों के साथ नहीं, खुला समय जो भगवान के साथ बिताता है। ऑफ कोर्स आप कह सकते हो भाई प्रभु जी हमारे पास तो इतना समय होता नहीं है, तो भाई समय तो फिर यमदूत भी कहेंगे हमारे पास समय नहीं है, चलो हमारे पास, आप कहोगे थोड़ा टाइम दे दो मुझे कुछ भक्ति करके, ना 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 हमारे पास समय नहीं है, सॉरी, वो भी यही कहेंगे। तो जो जिन कामों के लिए समय होना, जिस काम के लिए मनुष्य जीवन मिला उसी के लिए समय नहीं है। और जो काम दुनिया भर के हम कर रहे हैं, ये इसमें से कुछ काम आएगा नहीं अंत समय पे। जब जाएंगे तो कुछ काम नहीं आएगा, ना तो जो पैसे कमाए ये भी इधर रह जाएंगे, जिनके लिए कमाए वो भी इधर रह जाएंगे, और जितने सारे प्लॉट डाली है, ये एफडीआर डाली है, सब इधर ही रह जाएगा। जो साथ जाएगा उसके लिए समय निकालो, समय निकालो, ये भगवान की सेवा ही तो साथ जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ समय काफी हो गया। आप सभी का धन्यवाद। कल हम अगला श्लोक पढ़ेंगे, 24 नंबर श्लोक। बहुत ही सुंदर स्त्रियों की जो वार्तालाप है वो आगे कंटिन्यू होगी। वो अपनी सखी को और भी कुछ बताएगी, भगवान के विषय में बड़ी रोचक बातें चल रही हैं स्त्रियों की। तो सभी समय से आइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, और भक्तवृंद की जय। आप में से जो भक्त मीटिंग लेफ्ट करना चाहते हैं वो मीटिंग लेफ्ट कर सकते हैं। जिन भक्तों के प्रश्न उत्तर हैं वो कृपया रुक जाएं। जी रेखा माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर कथा बताई आज आपने। प्रभु जी आपने नाम स्तर के 3 स्तर बताए ना, नाम के, एक तो अपराध युक्त जपा, एक नाम आभास और तीसरा शुद्ध नाम। तो प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है, अगर कोई नाम आभास तक जाके वापिस नाम अपराध पे आ सकता है क्या? जी माता जी, ये जो भक्ति मार्ग है ये प्रोग्रेसिव मार्ग है। भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं कि जिसने जितनी भक्ति कर ली है वो कभी नीचे नहीं आएगा, वो ऊपर ही जाएगा। इस मार्ग में आप तो नाम की बात कर रहे हो, नाम उच्चारण की, किसी भी स्तर पे कोई है, कोई बिल्कुल श्रद्धा से शुरू कर रहा है, नीचे तो कोई नहीं जाता। भक्ति मार्ग में नीचे गिरने का कोई कारण ही नहीं। जो कहते हैं ना पतन हो गया, फॉल डाउन हो गया, उस भक्त का पतन हो गया। पतन का मतलब ये नहीं होता कि वो नीचे गिर गया है। पतन का मतलब ये होता है वो रुक गया, उसकी भक्ति रुक गई वहां पे, अब वो ऊपर बढ़ना बंद हो गया। भक्ति में नीचे कोई नहीं गिरा सकता, कोई कर्म नहीं गिरा सकता, कोई पाप कर्म नहीं, यहाँ तक कि वैष्णव अपराध भी भक्ति में नीचे नहीं गिरा सकता। वो भक्ति की प्रोग्रेस रोक देता है, भक्त को वहीं पे खड़ा। जिस भक्त ने 100 सीढ़ियों में से 10 सीढ़ियां चढ़ ली, अब 9वीं सीढ़ी पर वो कभी नहीं आने वाला, वो 10वीं सीढ़ी पर ही रहेगा।
अब ये उस पर डिपेंड करता है कि वो 10वीं सीढ़ी पे खड़ा रह जाए, अपराधों के कारण 11वीं पे ना चढ़ पाए, लेकिन नीचे गिरने का कोई भी रास्ता नहीं है। भक्ति मार्ग में व्यक्ति आगे ही बढ़ता है, मृत्यु भी उसको नीचे नहीं गिरा सकती। मृत्यु भी हो जाएगी तो अगले जन्म में 10वीं सीढ़ी से ही भक्ति शुरू करेगा। ये भक्ति मार्ग की महिमा है। जी प्रभु जी धन्यवाद। और दूसरा, कल वो गौर किशोर दास बाबा जी है ना, उनका डिसअपेरेंस डे था। कल शिला गौर किशोर बाबा जी का था, आज शिला भूगर्भ गोस्वामी का है, और काशीश्वर पंडित जी का भी। हाँ, तो सारे अपीयरेंस डिसअपीयरेंस निकलते जा रहे हैं। तो आइए हम प्रार्थना कर लेते हैं। तिरुभाव दिवस जब भी वैष्णवों के होते हैं तो हमें भजन गाना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर जी ने भजन गाया था, आइए हम इसको गा लेते हैं एक बार। जे अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, हेनो प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ सनातन, कहाँ दास रघु नाथ पतित पावन, कहाँ मोरा भट्ट जुगा, कहाँ कबीरा, एक काले को था गेला गौरा नटरा, पाषाणे कुटीबो माथा अनले पशिबो, गौरांग गुणेरा निधे कोथा गेले पाबो, से सब संगीरा संगे जे कोई लो निवा, से संग ना पाया कांदे नरोत्तम दास, जय नरोत्तम ठाकुर, जय नरोत्तम ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर, जय भूगर्भ ठाकुर, जय भूगर्भ ठाकुर, जय काशीश्वर ठाकुर, जय काशीश्वर ठाकुर, जय गौर किशोर ठाकुर, जय गौर किशोर ठाकुर, प्रभुपाद प्रभुपाद, गुरुदेव गुरुदेव। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से है। ओहो, जो अपराकृत प्रेम रूपी धन का खजाना लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे आचार्य ठाकुर कहाँ गए। एक मिनट रुक जाइए। ऐसे आचार्य ठाकुर कहाँ गए। मेरे रूप गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी और आचार्य वृंद कहाँ हैं। रघुनाथ भट्ट और गोपाल भट्ट ठाकुर कहाँ हैं। इन आचार्यों के विरह में मैं अपना मस्तक चट्टान पर फोड़कर समाप्त कर डालूंगा या अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। समस्त करुणा के भंडार श्री चैतन्य महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा। इन सभी संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास ठाकुर मात्र रो रहे हैं। तो नरोत्तम ठाकुर रो रहे थे आचार्यों के विरह में। और गौर किशोर बाबा जी बहुत बड़े आचार्य हमारे संप्रदाय के, शिला प्रभुपाद जी के दादा गुरु थे और हमारे दादा गुरु के दादा गुरु कह लीजिए। और गौर किशोर बाबा जी बहुत ही बड़े आचार्य अपने जमाने के। भौतिक रूप से देखें तो उनको अपना नाम लिखना भी नहीं आता था, लेकिन बड़े बड़े शास्त्रज्ञ, दूसरों की तो बात क्या कि सबसे बड़े जो उस समय के पढ़े लिखे थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर, जो लिविंग एनसाइक्लोपीडिया थे, हर विषय का ज्ञान। बड़ी कम उम्र में उन्होंने सूर्य सिद्धांत लिख दिया था और शास्त्रों का भी ज्ञान, अंग्रेजी लिटरेचर का पूरा ज्ञान, अरबी शास्त्रों का ज्ञान, संस्कृत शास्त्रों का ज्ञान,
उनको ज्योतिष का भी पूरा ज्ञान था, भविष्य भी वो बताना जानते थे, हर चीज में निष्णात। उन्होंने गौर किशोर बाबा जी को गुरु बनाया अपना, क्योंकि गौर किशोर बाबा जी भक्ति में बड़े बड़े चढ़े थे। गौर किशोर बाबा जी जब भगवान को भोग लगाते थे तो पता है कैसे लगाते थे? वो ऐसे कुछ चावल के दाने कहीं से ले जाते थे। गौर किशोर बाबा जी का कोई आश्रम नहीं था, वो ऐसे ही जंगलों में घूमते थे, खेतों में घूमते थे, कहीं भी सो जाते थे। कपड़ा क्या पहनते थे? कोई कोई चिता पे कपड़ा चढ़ाता है शव के ऊपर, सफेद कपड़े, वो कहीं मिल जाता था तो उसको धो के और उसको ऐसे कमर पे बांध लेते थे बस, और कुछ नहीं शरीर पे। सर्दी गर्मी 12 महीने ऐसे ही रहते थे। कंबल रजाई हम तो सोच भी नहीं सकते, बिना कंबल के भी सोच नहीं सकते। और सोते किस पे थे? धरती पे सोते थे, किधर भी कहीं भी सो जाते थे। और खाते क्या थे? खाना कहाँ पकाते थे? किसी का पकाया हुआ नहीं खाते थे, किसी के हाथ का पकाया हुआ अन्न नहीं खाते थे। कोई मटकी होती है ना, वही शमशान में मटकियां कहीं मिल जाती थी पड़ी हुई, मटकी धोई साफ करी और उसी में कहीं आग जलाते थे, चूल्हा जलाते थे, उसी पर वो मटकी में पानी भर के उसी में पकाते थे। क्या मांगते भी नहीं थे, मधुकरी भी नहीं करते थे, भिक्षा भी नहीं करते थे। खेतों में जाते थे और किसी के धान कुछ रह जाता था, कुछ चावल कुछ गेहूं रह जाते थे, उन्हें तोड़ के ले आते थे। तो पहले के लोग अपने खेतों में छोड़ देते थे थोड़ा सा साधु संतों के लिए पहले जमाने में। आजकल तो दूसरे के खेत का भी थोड़ा निकाल लेते हैं, अपना तो क्या छोड़ेंगे। तो उसको तोड़कर लाते थे और एक एक चावल का दाना ऐसे चेक करते थे, पूरा आगे पीछे पूरा ऐसे चेक करके और ऐसे देख के, और जब उसको उनको लगता था बिल्कुल इसमें एक दाग भी नहीं है, उसको रखते थे अलग। फिर दूसरा दाना देखते थे पूरा ऐसे अच्छे से जांच के। उनको भोजन पकाने में कई घंटे लग जाते थे, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड इतना हाई था कि ब्रह्मांड के स्वामी को भोग लगाना है तो कुछ भी कमी नहीं रहनी चाहिए। उसमें हल्का सा भी उनको दाग दिखा फेंक देते थे। और ऐसे करके कोई थोड़े से कुछ चावल के दाने इकट्ठे होते थे, उनको उस बर्तन में उबालते थे, और ना कोई मिर्च ना कोई मसाला ना कोई नमक, कुछ नहीं, वही जो है अपने हाथ में लेकर और ऐसे जंगल में ऐसे बैठ जाते थे, भगवान को ध्यान करते थे। कोई विग्रहों के सामने तो नहीं, ऐसे मन में भगवान को ध्यान करके। और ऐसे एक बार एक व्यक्ति ने उनको पीछे से देखा था भोग लगाते हुए, कहते हैं उनकी आंखें बंद थी और आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, और हाथों को ऐसे करके, और चेहरे पे बहुत बड़ी मुस्कान थी, जैसे भगवान उनके सामने खड़े थे और उनका भोग लगा रहे थे। उनके हाथों से ऐसे भगवान लेकर खाते थे, और वो जो चावल थोड़े और उसको थोड़ा खा लेते थे, और बस दिन भर भजन। शरीर एकदम कृशकाय हो गया था, शरीर एकदम पतला दुबला, सिर्फ हड्डियां, इतने दुबले पतले से थे, कोई बहुत ज्यादा मोटे ताजे नहीं थे। और कह लो कि बिल्कुल मतलब अवधूतमय जीवन। उनको होश नहीं होती थी अपनी, उन्हें कोई वो मौज में रहते थे। कोई पूछता था गौर किशोर बाबा जी कहाँ मिलेंगे, कुछ नहीं पता उनका, तो कोई जीपीएस लोकेशन भी ट्रैक नहीं कर पाता था। जगह छोड़िए, शहर बताना मुश्किल था कि शहर में मिलेंगे, कभी भी कहीं भी चले जाते थे, वो अपनी मौज में रहते थे, तो उनका खोजना बड़ा मुश्किल था। और भक्ति विनोद ठाकुर को बहुत मानते थे, भक्ति विनोद ठाकुर के पास आकर बैठते थे, उनके साथ चर्चा करते थे, उनके घर पर आते थे और उनके साथ भागवत चर्चा करते थे। और गौर किशोर बाबा जी बड़े स्ट्रिक्ट थे एसोसिएशन में, हर किसी के साथ बैठ के चर्चा नहीं करते थे, सिर्फ शुद्ध भक्तों के बीच में बैठते थे, उन्हीं के साथ बैठ के चर्चा करते थे कृष्ण तत्व की। बाकी बातचीत भी नहीं करते थे, नॉर्मल बातचीत भी नहीं करते थे। और फेमस कितने थे? आप सोचते होंगे जंगलों में घूमते होंगे तो फेमस नहीं होंगे, भगवान ने उनको इतना फेम दिया था, बड़े बड़े करोड़पति उनके पास आते थे दर्शन करने, गौर किशोर बाबा जी के पास। और इतने फेमस थे, जिधर भी जाते थे लोगों की भीड़ लग जाती थी, इसलिए जंगलों में छुप छुप के रहते थे। किसी को पता लग जाता था गौर किशोर बाबा जी आए हुए, जमगट्ठा लग जाता था, क्योंकि सबको पता था बड़े चमत्कारी हैं। और उन्होंने कईयों को आशीर्वाद दिए भी थे, बहुत ज्यादा कोई रोता था उनके सामने, बहुत परेशान होता था, तो वो उनको आशीर्वाद भी देते थे, और उनका दिया हुआ आशीर्वाद हमेशा फलता था। तो परेशान हो जाते थे लोगों के, कहीं जप नहीं कर पाते थे, माला करना बड़ा मुश्किल हो गया था, तो माला करने के लिए पब्लिक टॉयलेट में चले जाते थे, पब्लिक लैट्रिन। और उस जमाने की बात है ये, आप सोचिए अंग्रेजों के समय की बात है, जब भारत के अंदर कच्ची लैट्रिन भी ठीक से बनती नहीं थी, तो उसमें बैठ के माला करते थे। वहां पर कोई नहीं, वहां कौन आएगा बाबा जी का दर्शन करने, उधर कोई नहीं जाता था। जो हमारे जैसे मेरे जैसे जो लोग होते हैं ना, ये फिर ऐसे ऐसे इनकी पोल पट्टी खुल जाती है, फिर नहीं जाते थे, नहीं मैं इतनी बदबू में कौन जाएगा बाबा जी का दर्शन करने, पता नहीं कब निकलेंगे, तो भाग जाते थे सब लोग। बाबा जी अंदर बैठ के मस्त अपना माला करते थे, ये जगह ठीक है।
तो क्योंकि शारीरिक चेतना से ऊपर उठे हुए थे, उनके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता था। और एक बार एक नव दंपत्ति आए, पति पत्नी, मतलब शादी करके, शादी के जोड़े में ही दूल्हा दुल्हन आए दर्शन करने। बाबा जी कहीं बैठे थे और प्रणाम कर रहे, दोनों वैष्णव थे, भक्त थे, भगवान के अच्छे भक्त थे, माला करते थे, और आशीर्वाद लेकर कहते बाबा जी हमें आदेश दीजिए, हमें भगवत प्राप्ति कैसे होगी। बाबा जी कहते भागो यहाँ से भागो। वो बड़े रूड लैंग्वेज में बात करते थे, भागो भागो, मुझे मैं क्यों, नहीं नहीं बाबा जी आप बताइए, कुछ तो बताइए, मैं मुझे कुछ नहीं बताना, जाओ, तुम सहन नहीं कर पाओगे। बोलते बाबा जी हम वैष्णव हैं, हम भक्त परिवार से, हम सब नियम पालन करते हैं, आप बताइए क्या नियम करना है। कहते तुम्हें भगवत प्राप्ति करनी है, हाँ जी। दोनों अलग अलग हो जाओ। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे, ये क्या कह गए बाबा जी, अभी तो हमारा तो जोड़ा नहीं उठता शादी का, कह रहे अलग अलग हो जाओ। कहते अलग अलग हो जाओ, भगवत प्राप्ति करनी है तो। बेचारों ने कुछ सेवा चढ़ाई, उनको खान पीने की चीज लाए थे, फिर चले गए चुपचाप। तो बाबा जी के आशीर्वाद हर कोई झेल भी नहीं पाता था। एक भक्त आकर रोने लगा, बाबा जी मेरे को वैराग्य नहीं आ रहा है, कृपा नहीं हो रही। पैसे वाला था, परिवार था उसका, बच्चे थे, पत्नी थी, घर बहुत अच्छा खानदान था, लेकिन मानसिक संतुलन नहीं, कह लीजिए भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहा था। कुछ होते ना हमारे जैसे जो थोड़ा सा सोचते हैं कि हम घर परिवार तो बहुत है लेकिन भक्ति नहीं हो पा रही, प्रभु जी कुछ बताओ कुछ बताओ। तो ऐसा कोई बेचारा पहुंच गया, बाबा जी भक्ति नहीं हो रही, बाबा जी आशीर्वाद दो। कहते भक्ति करनी है तुझे, भक्ति करनी है, हाँ। बाबा जी ने बस एक कोपीन पहन रखी थी, एक लंगोट, वो भी उतार दी और उसके ऊपर फेंकने लगे उसको, तो डर के भाग गया। तो कोपीन फेंकने का मतलब होता है ये पहन ले और मेरे साथ आ जा वैराग्य में। तो डर जाते हैं लोग, बातें तो सब करते हैं, नहीं हमें तो कृष्ण प्रेम चाहिए। आज हम ही लोग हैं ग्रुप के अंदर जितने हैं, अभी अगर कह दिया जाए घर बार छोड़ के तुरंत आ जाओ, सब छोड़ के आ जाओ और भक्ति का मिलना है ना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है ना, उसी में पसीने छूट जाएंगे, हवा टाइट हो जाएगी। अरे नहीं नहीं प्रभु जी ये तो नहीं छोड़ सकते हम, भगवान तो हमें चाहिए पर ये थोड़ा ना। तो गौर किशोर बाबा जी बड़े टू द पॉइंट बात करते थे, ज्यादा लाग लपेट की बातें नहीं करते थे। भक्ति करनी है तो वैराग्य धारण करो, फिर कोपिन पहनो। वो बेचारा डर के भाग गया, कोपिन उसको स्पर्श कर जाती, कोपिन तो पहननी पड़ जाती थी, इतना नियम था पहले। तो ऐसे थे गौर किशोर बाबा जी। और गौर किशोर बाबा जी की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, उनके जीवन का चरित्र है। तो गौर किशोर बाबा जी से प्रार्थना है हमें भी आशीर्वाद दें, वो हमें भी भक्ति का दान दे। श्री गौर किशोर बाबा जी महाराज की जय जय जय। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी एक पूछना था, उनके जो शिष्य थे, जो प्रभुपाद जी के गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, या उनके और भी शिष्य हुए? एकमात्र भक्ति सिद्धांत ठाकुर, दूसरा कोई शिष्य नहीं बनाया उन्होंने। असल में उनकी कहा ना, उनके स्टैंडर्ड ही बड़ा हाई था। शिष्य भी बनाने नहीं वाले थे किसी को, उन्हें फालतू का झंझट पसंद नहीं था, वो भजनानंदी थे। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी ने आज्ञा दे दी अपने बेटे भक्ति सिद्धांत जी को, तुम्हें गुरु तो उन्हें बनाना पड़ेगा। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर को भी बहुत उन्होंने घाट घाट का पानी चखाया, उन्होंने भी बड़े पापड़ बेले, उनको भी दीक्षा नहीं मिल रही थी। बाबा जी ने 3 बार रिजेक्ट किया उनको। पहले तो बाबा जी को ढूंढना इतना बड़ा मुश्किल काम था, भक्ति सिद्धांत ठाकुर को ढूंढते ही रहे, उनको कहाँ चले गए बाबा जी, कभी जंगलों में ढूंढ रहे, कभी कहीं मिले तो बोला मुझे शिष्य बनाइए, बोला मैं नहीं, गुरु बनने लायक नहीं हूं, तुम जाओ, मैं गुरु नहीं बन सकता किसी का भी, तुम जाओ। भगा दिया उनको। कहते नहीं नहीं मुझे मेरे पिताजी ने भेजा है। अच्छा केदारनाथ बाबू ने भेजा है, भक्ति विनोद ठाकुर ने भेजा है? बोले फिर मैं सोच के बताऊंगा। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर का आदर करते थे तो उनका नाम लिया, तो बोला कि ठीक है मैं सोच के बताऊंगा। तो कुछ दिन बाद फिर ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते कहीं मिल गए। बाबा जी आपने सोचा ओहो मुझे भगवान से पूछना पड़ेगा, भगवान से मैं परमिशन लूंगा, अगर भगवान ने हाँ करा तो दीक्षा दे दूंगा, जाओ अभी जाओ, बाद में आना। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर का भी बड़ी परीक्षा हुई, क्योंकि बड़े लर्नेड स्कॉलर थे। तो उन्होंने सोचा इसमें अहंकार ना हो थोड़ा भी, तो उनमें तो कोई अहंकार था नहीं, तो वो फिर से आ गए बाबा जी अपने भगवान से। कहते हैं अरे मैं भूल गया, भगवान से पूछना, अभी जाओ। कहते बाबा जी क्यों ऐसा कर रहे हो, मुझे दीक्षा दे दो, आप भगवान से अभी पूछ लो ना, आपको कहीं जाना थोड़ा पड़ता है, भगवान आपके साथ 24 घंटे हैं। तो ऐसे आंख बंद करके कहते हैं भगवान ने मना कर दिया, जाओ मैं नहीं दीक्षा दूंगा। अब भक्ति सिद्धांत ठाकुर तो बड़े पक्के थे, वो तो सोच कर आए थे आज या तो करो या मरो। कहते सामने नदी दिख रही है आपको गुरुदेव? कहते हाँ मैं जाके इसमें छलांग लगा के मरने वाला हूँ, अभी के अभी मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। आप जैसे गुरु मुझे नहीं मिले तो क्या फायदा मेरे जीवन का,
जबकि कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चला रहे थे वो भक्ति में, बड़े बड़े भक्ति वृक्ष के प्रोग्राम चला रहे थे, अपने पिताजी के साथ मिलकर नाम हट के केंद्र चलाते थे, ग्रंथ लिखे हुए थे उन्होंने, उनके बहुत शिष्य थे और पैसा तो बेहिसाब था। और क्या कह रहे हैं, मेरा जीवन बेकार है। और जैसे ही नदी में कूदने, जैसे छलांग लगाने लगे, बाबा जी कहते रुक जाओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, स्नान करके आओ। तो स्नान करके आए, कान में मंत्र दिया, एकमात्र शिष्य बस उन्हें बनाया, फिर जीवन में दोबारा शिष्य नहीं। और इतने प्रेम करते थे अपने शिष्य से, जब भी भक्ति सिद्धांत ठाकुर के प्रवचन देने जाते थे तो गौर किशोर बाबा जी छुप छुप के उनके कथा सुनते थे। और लोग पूछते थे आप जानते हो उनको, कहते ये मेरे गुरु हैं, मैंने सुनने आता। वो उन्हें अपना गुरु बताते थे, इतना प्रेम करते थे और बहुत लाड़ करते थे। भक्ति सिद्धांत ठाकुर अक्सर उनसे मिलने गुफाओं में आते थे, कभी कहीं जहां वृंदावन में वो रहते थे। बाद में तो जब बूढ़े हो गए थे फिर आश्रम में उन्होंने निवास किया, तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर मिलने आते थे। तो एक बना हुआ था उनका असिस्टेंट, जबरदस्ती के असिस्टेंट बन जाते ना, मैं बाबा जी का असिस्टेंट हूँ, अंदर जाने से पहले मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी। कहते बाबा जी ने तो कभी कोई असिस्टेंट नहीं रखा आज से पहले। कहते नहीं, अब रख लिया है, मेरे बिना पूछे कोई नहीं जा सकता अंदर। तो कहते मैं उनका शिष्य हूँ। कहते शिष्य हो चाहे कोई भी हो, बाबा जी भजन कर रहे, भी जाओ। तो बेचारे भक्ति सिद्धांत ठाकुर चले गए ऐसे ही। तो गौर किशोर बाबा जी को उसने बताया भी नहीं, दुष्ट ने, कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर मिलने आए थे उनसे। तो कुछ समय बाद फिर कभी मिलना हुआ तो बोलते तुम बड़े दिनों बाद आए मुझसे मिलने। कहते मैं बीच में आया था, आपने वो असिस्टेंट रखा हुआ है, उसने मुझे अंदर नहीं आने दिया। कहते कौन सा असिस्टेंट, मैंने तो कोई असिस्टेंट नहीं रखा उसको। कहते भाग यहाँ से, भगा दिया उसको, तू मेरे शिष्य को रोकेगा मुझसे मिलने से। तो ऐसे थे गौर किशोर बाबा जी। और गौर किशोर बाबा जी इतने ज्यादा फेमस थे कि जब उनका अंतिम समय आ रहा था तो सारे वृंदावन के जो बाबा जी थे वो उनकी सेवा में लग गए। ये नहीं कि उनमें सेवा भावना जाग गई थी, वो इसलिए सेवा कर रहे थे कि अंतिम समय पे बाबा जी की समाधि किसके आश्रम में बनेगी। बाबा जी का जो शरीर छूटेगा, समाधि तो बननी है इनकी, तो इनकी समाधि जिसके आश्रम में बनेगी वहां पे खूब डोनेशन चढ़ेगा, क्योंकि बाबा जी बहुत फेमस है, दुनिया आएगी वहां पे, तो सभी सेवा कर रहे हैं सब। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी उस समय पे वो पुरुष राण पे थे, वो अपना हरिनाम जपते थे, कुछ कठिन तपस्या उन्होंने ली हुई थी। तो जिस दिन शरीर छूटा तो किसी ने उनको जाकर खबर दे दी कि आपके गुरुजी का शरीर छूट गया, वो लोग जो हैं तैयारी कर रहे हैं अपने आश्रम में ले जाने की उनको। तो आप ही एकमात्र उनके शिष्य हो, तो आपको ही उनको उनके दिव्य शरीर को स्पर्श करने का अधिकार है। तो तुरंत भक्ति सिद्धांत ठाकुर वहां पर आ गए और उन्होंने बोला मेरे गुरु को कोई छुएगा भी नहीं। और वो मूर्ख क्या कर रहे थे, उनके शरीर को बांध रहे थे खाट में, उनके पैर बांध रहे थे रस्सी से। कहते बाबा जी जब जा रहे थे शरीर छोड़ते हुए, उन्होंने बोला है कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे पैरों को बांध के मुझे घसीटते हुए ले जाना इस भूमि पे, ताकि जो ये नवदीप की रज है, ये रज मेरे शरीर पर लगे और मेरा कुछ उद्धार हो सके। मैंने भक्ति तो करी नहीं जीवन में। तो ये उनका भाव था, इतना ऊंचा, ऐसी विनम्रता। इतने महान भक्त होकर, इतने महान संत होकर, इतने लोग उनके चरण धो के पी रहे, और वो क्या सोच रहे अपने मन में कि मैंने भक्ति ही नहीं करी, मेरे शरीर को घसीटते हुए रज में ले जाना तो भगवान के धाम की रज मुझे लगेगी तो मेरा शरीर पवित्र होगा। और हम लोग क्या करते हैं, वहां बैठ के अपने कपड़े झाड़ते हैं, मेरे कपड़े गंदे हो गए, रज लग गई। वृंदावन में और नवदीप में जाकर हम कपड़े झाड़ते हैं, हमारे कपड़े गंदे हो गए, हम प्रणाम नहीं कर पाते। प्रणाम करेंगे तो माथे पे मिट्टी, शरीर, कपड़े इतने सुंदर हमारे गंदे हो जाएंगे। और इतने बड़े आचार्य कह रहे हैं मेरे शरीर पर रज लगे तो मैं पवित्र हूं। तो खैर, तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा मूर्खों, ये उनकी विनम्रता थी, सच में थोड़ा ना उन्हें घसीटोगे। तो कहने लगे तुम बाबा जी नहीं हो, हम लोग बाबा हैं, हम लोग इनको सिर्फ बाबा ही टच कर सकते हैं, तुम तो बाबा नहीं हो। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा बेशक मैं बाबा नहीं हूं, पर मैं नियम तुमसे ज्यादा पालन करता हूं। तो उस सभा में कहते तुम में से कौन ऐसा है जिसने 1 साल से किसी स्त्री का स्पर्श ना किया हो, वो आकर बाबा को छुएगा। तो कोई सामने नहीं आया। कहते 1 महीने से किसी ने स्त्री का स्पर्श ना किया हो, 1 हफ्ते, फिर अगर 1 दिन भी, अगर एक पिछले दिन भी, जो कल का दिन भी था, उस दिन भी अगर किसी ने स्त्री संग ना किया हो, वो आकर बाबा जी को स्पर्श करे, कोई आगे नहीं आ पाया। कहते बनते हो तुम बड़े बाबा बनते हो, एक तुमने कपड़े पहन लिए, कर्म तुम्हारे सारे उल्टे हैं। मैं जो हूं, मैं नैष्ठिक के ब्रह्मचारी हूं। मैंने बचपन से लेके आज तक कभी भी अपने वीर्य की बूंद भी बाहर नहीं आने दी है। मैंने कभी स्त्री को बुरी नजर से देखा तक नहीं है। मैं ही बाबा जी को छू सकता हूं, और एकमात्र शिष्य भी मैं ही हूं उनका। और बाबा जी को उठाकर ऐसे ले गए जैसे शेर जो है भरी सभा में किसी हिरनी को ले जाता है सियारों से बचाकर, और वो जो है उनको ले गए और उन्होंने अपने हाथों से उनको समाधि दी। तो गौर किशोर बाबा जी को इस प्रकार भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने अपने आश्रम में समाधि दी। और बाद में उनके शिष्यों ने पूछा कि अगर कोई झूठ बोल देता उस समय, मैंने नहीं किया स्त्री का स्पर्श, तो आप क्या कर लेते।
तो वो कहते हैं मेरी शुद्धता, मेरी प्योरिटी ऐसी, मेरे सामने कोई झूठ बोल ही नहीं सकता। ऐसे तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर थे, उनके सामने कोई झूठ ही नहीं बोल पाता था, लोगों के टट्टी पेशाब निकल जाते थे, इतना डर था उनका। उनकी आंखें इतनी, लॉयन गुरु थे ना वो भी। तो लॉयन गुरु के जो गुरु महाराज होंगे वो कौन होंगे? वो तो शेर के गुरु बब्बर शेर रहे। तो गौर किशोर बाबा जी बब्बर शेर गुरु थे हमारे, इतने महान आचार्य। ये हमारे गुरु परंपरा देखो कितनी जबरदस्त गुरु परंपरा में हम जुड़े हैं। इन आचार्यों के बारे में सुन के एकदम छाती चौड़ी हो जाती है कि कितना बढ़िया संप्रदाय हमारा, कितने महान आचार्य। रेखा माता जी धन्यवाद आपका, आपने हमें मौका दिया उनको स्मरण करने का। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे अभी हम सुने नहीं थे कभी, पहली बार सुने हैं प्रभु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। जी रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप प्रभु जी, जैसे हमें आत्मा के स्तर पर पहुंचने के लिए जैसे हमारी चेतना का स्तर क्या होना चाहिए, जैसे हमारी चेतना क्या आनी चाहिए? क्योंकि हम तो अभी शारीरिक स्तर पर है कि कुछ भी घर में कुछ भी कोई ऐसे बोल देता है, कुछ भी ऐसा होता है तो हम विचलित हो जाते हैं, थोड़ा सही हो जाते हैं, मतलब वही है। पक्का बनना है, पक्का पक्का भक्त बनना है हमको, कच्चा भक्त नहीं बनना है। पक्के भक्त कौन होते हैं? पक्के होते हैं कितनी भी विपरीत परिस्थिति में, कितनी भी बुराई में मन विचलित नहीं होने देते, मन को कृष्ण में लगा के रखते हैं, मन को कृष्ण चरणों में लगा कर रखते हैं। बाहर जो मर्जी होता रहे, बाहर तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, हृदय के अंदर बस कृष्ण भजन, कृष्ण चिंतन चल रहा है। पक्के भक्त बनना है। और पक्का कैसे होता है व्यक्ति? पक्का होता है तप के। जैसे कोई कच्ची मिट्टी का घड़ा होता है, उसको हाथ भी लगा दो हल्का सा तो एकदम वो टूट जाता है या मुड़ जाता है। तो उस मिट्टी के घड़े को कैसे पक्का किया जाता है? वो जो उसका कुम्हार होता है उसको अग्नि में तपाता है, उसको भट्टी में डालता है, और अग्नि के अंदर वो जलन को, पहले तो वो उस जलन से उसका पानी सूखता है, उसको वो सहन करता है। कुछ घड़े होते हैं वो टूट जाते हैं, कहीं कहीं घड़े टूट भी जाते हैं, कहीं में क्रैक आ जाता है, पर जो सहन कर जाता है उसको, उस पूरी तपन को सहन करता है, उस भट्टी की अग्नि को सहन करता है, फिर वो जब बाहर निकलता है तो कितना भी हाथ पैर मार दे वो टूटता नहीं है, वो पक्का घड़ा बनता है। तो पक्के हम ऐसे ही बनेंगे, विपरीत परिस्थितियों को सहन करके। विपरीत परिस्थितियों को कहते हैं ना कि अनुकूल परिस्थिति में तो कोई भी भजन कर लेता है, भक्त वो है जो प्रतिकूल परिस्थिति में भजन करके दिखाए, उसे भक्त कहते हैं। भक्ति करता है कोई सूरमा। भक्ति मार्ग सबके लिए नहीं, इसीलिए तो छटेंगे हम, हमारा फिल्ट्रेशन होगा। जैसे आटा छानते हैं ना, मोटा मोटा ऊपर रह जाता है तो उसको फेंक देते हैं, सिर्फ जो फाइन आटा होता है वही नीचे जाता है। तो हम भी इतने सारे दिख रहे हैं, हम 1000, 1500, लाख, करोड़ लोग हैं जो माला कर रहे हैं, हम भी छनेंगे, हमें भी छाना जाएगा। इन विपरीत परिस्थितियों में आधे से ज्यादा भक्ति छोड़ जाएंगे हम में से। आज हम जितने यहाँ पे दिख रहे हैं ग्रुप में, हम सब थोड़ा ना अंत तक रहेंगे, हम में से ज्यादातर मेरे समेत हम जो हैं भक्ति छोड़ जाएंगे। थोड़ा कोई बुरी स्थिति आएगी, थोड़ा कोई परेशानी आएगी, थोड़ी कुछ बीमारी आएगी, भक्ति छोड़ जाएंगे। जो पक्का रहेगा, हर परिस्थिति को सहन करेगा, झेल जाएगा, गरीबी झेलेगा, लानतें झेलेगा, अपमान झेलेगा, निंदा झेलेगा, स्तुति झेलेगा, बहुत ज्यादा तारीफ भी जो है खराब होती है वो भी झेलेगा, जो सब झेल जाएगा वो शुद्ध भक्त बनकर ऐसा पक्का होकर निकलेगा, अब उसे कोई कुछ कह नहीं सकता। तो ये पक्के हम कैसे होंगे? सहन करके। विपरीत परिस्थितियों में भजन नहीं रोकना अपना, भजन चलता रहे, कुछ भी हो जाए, खाने को भी ना मिले। अब वो सॉल्टेड ब्रेड पड़ी है ना, नमकीन डबल रोटी, उसमें रशिया के भक्तों की कथा है, उनको जेल में डाल दिया, उनको खाने के लिए कुछ नहीं दिया, उनके सामने मांस परोस दिया, फिर भी वो क्या कर रहे हैं? ब्रेड को पानी में डालकर उसकी गोलियां बनाकर और किसी धागे में डालकर उसकी माला बनाकर उस पे जप कर रहे हैं जेल में बैठकर। उनके नाखून निकाले गए, उनको टॉर्चर किया गया। उनका अपराध क्या था? अपराध ये था कि एक साम्यवादी देश के अंदर कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे थे, भगवत गीता का प्रचार कर रहे थे। उनको टॉर्चर किया गया, उनके बाल नोचे गए, उखाड़े गए, और कई भक्त तो मर गए उस टॉर्चर में। कितने भक्त मर गए, लेकिन उन्होंने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। हम भारत में सुनते हैं ना संतों की कथा, बड़ा टॉर्चर हुआ लेकिन उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी भगवान की। आप सोचो, विदेश के अंदर, रशिया के अंदर ऐसे भक्त प्रभुपाद जी ने तैयार किए थे, विदेशी मूल के, वहीं पैदा हुए थे, मांस खा खाकर बड़े हुए, पर अब इतने पक्के हो गए, सामने मांस रखा है उसको हाथ भी नहीं लगा रहे हैं, इतने पक्के। ऐसों को मिलते हैं भगवान, ऐसा बनना है हमको, मुझको ऐसा बनना।
आप सब तो ऐसे हैं, मुझको ऐसा बनना है। धन्यवाद रंजना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। शिखा माता जी। हरे कृष्णा शिखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, आपके चरण कमल में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपने तो बहुत अच्छा कथा आज सुना, बहुत ही सुंदर था। और प्रभु जी नहीं, तुम जाओ यहाँ से। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये डिस्टर्ब कर देती है, मैं कोई बात भूल गई मुझे क्या पूछना था। प्रभु जी आप प्रसाद नहीं लिए क्या आज? आपको सच बोलना प्रभु जी। मेरा चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा है क्या? हाँ, चेहरा मुरझाया, आंखें घुसी हुई है, सब एकदम से डाउन है चेहरा आज आपका। प्रवचन दे रहे हैं लेकिन फिर भी आपको प्यास भी लगी है प्रभु जी, और भूख भी लगी होगी प्रभु जी। नहीं ऐसा नहीं है माता जी, प्रसाद में ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आज रह गया था, आपने सही पकड़ा। माँ वाली जी। नजर है आपकी, धन्यवाद आपका। और आपको प्यास भी लगी है प्रभु जी बहुत जोर की। आप इतना बोलते चले जा रहे हैं, लेकिन प्रभु जी आप अपने तबीयत का ध्यान रखिए, तभी तो प्रवचन हमें सुनाएंगे। प्रभु जी धन्यवाद तबीयत का बहुत ध्यान रखिए, हरे कृष्ण। बीमार हो जाते हैं जी ना तो। जी माताओं जी, ठीक है, ध्यान रखेंगे आपका। मैं देखो धन्यवाद। 7 दिन होकर आई हूँ ना वृंदावन से, आके बिस्तर पे ही पड़ी हूँ, पर मैं कथा वगैरह सब सुन रही हूँ, कभी लेट आपने कर, कभी छोड़ा बैठ नहीं। कर, हाँ, कभी कैसे। शाबाश शाबाश, ऐसे ही होना इतनी प्रभु चाहिए। खांसी, जी मैं इतनी चाहूंगी जुकाम हो कि रहा है मुझे। क्वेश्चन आंसर ना करते हुए आप हाँ लेट प्रभु करके जी 3 बजे प्रसाद ले बंद कर लीजिए। दिया करिए, हरे कृष्ण क्वेश्चन आंसर प्रभु फिर कोई किसी बात नहीं, दिन कर कोई बात लेंगे। कोई बात नहीं, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। इतनी खाना वो कोई खाइए, आप प्रसाद लीजिए, हाँ हाँ, प्रसाद। प्रसाद मैंने सुबह खाया हुआ, ऐसी बात नहीं है। अभी प्रसाद का समय हो जाएगा। बाकी आपका कभी मन हो तो मुझे बुला लेना, मैं आपके घर में आके भी खा लूंगा थोड़ा प्रसाद हाँ अच्छे प्रभु जी से। आइए आइए, दिल्ली आइए जल्दी। उस समय तो मेरे को पता नहीं चला, मैं नई नई आई थी दिल्ली, मुझे अता पता नहीं था दिल्ली का, अब तो थोड़ा ज्ञान हो गया है। हाँ मैं आऊंगा, दिल्ली भी आऊंगा, मुंबई आगरा सब जगह आऊंगा। आप लोग मुझे खिलाना बढ़िया बढ़िया प्रसाद, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल खिलाएंगे, बढ़िया, आप आइए तो सही, ऐसा क्या है, अपने धन्यवाद बच्चों को धन्यवाद तो खिलाने में खुशी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद माता हूँ आप सबका। हरे कृष्णा। प्रभु जी सिर्फ कहना नहीं, आना भी है, बस ये मैं बता रही हूँ आपको। मैं आऊंगा, मैंने दिल्ली में अभी आना है, वहाँ पे एक मंदिर में डीटी इंस्टॉलेशन के लिए जाना है, तो मैं कौन सुधा सा माता मंदिर है प्रभु जी, बताइए, थोड़ा बहुत आइडिया हो तो। शाहदरा साइड पड़ता है, करावल नगर में। कहाँ पर? शाहदरा। शादरा तो एक हमारे घर से मतलब एक कोना है, समझ लो, दूसरा कोना। कोई पर नहीं, चलिए देखेंगे। कैब करके आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। मेट्रो से आ जाऊंगा। ठीक है, हाँ मेट्रो से आइए, तो कैब हाँ, करना इतना महंगा। मेट्रो बड़ी अच्छी चलती है, आपके यहाँ बड़े कम समय में बड़ी दूर दूर पहुंचा देती है। हाँ हाँ ये तो है, सही कह की रहे हैं। हरे सहूलियत। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ धन्यवाद जी। प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मेरा कथा रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मैं सॉरी सुन नहीं पाई किसी कारणवश। मैं 3 बजे ज्वाइन किया, तब तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी, जो आपने स्टार्टिंग में मतलब जो सुबह आपने 2 बुक बताई थी पढ़ने के लिए, एक एक पैरा उनका, तो इंग्लिश वाली तो नहीं पढ़ी जा रही है, रीजन बीइंग कि वो दोनों ही पीडीएफ में है, तो हिंदी वाली पीडीएफ क्लोज होगी तो इंग्लिश वाली पीडीएफ ओपन होगी, तो उसमें 1-2 मिनट का टाइम लग जाएगा, जो पोज आ जाएगा उतनी पेशेंस शायद सब में नहीं होती है, तो सिर्फ हिंदी वाली ही पढ़ी जा रही है, जो है कि हरि नाम की आदर्श कला वाली। तो प्रभु जी उसमें भी एक माता जी कह रही थी कि संध्या माता जी इतना अच्छा जपा टोक देते हैं, तो इसको बंद कर दिया जाए क्या, मतलब क्या जरूरी है? सेकेंडली जो होस्ट होते हैं वो भी अनाउंस करना भूल जाते हैं कि इसका पढ़ने का नंबर है, और डायरेक्टली वो जपा बोलते कि स्टार्ट कर दो 5 AM होते ही। तो प्रभु जी आप क्या सजेस्ट कर रहे हो? क्योंकि इस आप विषय जैसा में बोलोगे मैं तो वैसा ही करूंगी, क्योंकि हरे गुरु तो कृष्ण आप प्रभु हो। जी। हरे कृष्ण प्रभु मैं जी। मैं वही कह रहा था, इस विषय में हम रेखा माता जी से चर्चा करें, क्योंकि मॉर्निंग जी जी प्रोग्राम की माता जी इंचार्ज हैं। जी मैं प्रभु तो आ जी, भी नहीं हरे पाता। कृष्ण। आज आज क्या हुआ था